हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूसी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सारी वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी पैरेलली अच्छे से कर रहे हो एंड आप मेक श्योर कर रहे हो कि आपको जो भी डाउट क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जो भी आपके डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेरीज हैं मैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ, और मैं सारे कॉमेंट्स को गो थ्रू कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इंटरेक्ट करना ना छोड़े। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जस्ट इन केस आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट्स सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग टेस्ट। यहाँ पे नंबर रैंकिंग के अलावा सीक्वेंसिंग के एक अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो एक ये बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर 3-4 छोटे टॉपिक्स हैं और फिर उनके सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज हम यहाँ पे रैंकिंग एंड ऑर्डर करने वाले हैं, उनका हम एक अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, हम एक अच्छे से बेस बना लेंगे कि कल को कोई भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड आए, है ना, वो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आप उसको बहुत अच्छे से एस कर पाओगे। और हम उसी पैटर्न में फिर इसका एक प्रैक्टिस सेशन और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन डायरेक्शन सेंस के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे से अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। चलो, तो रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट में हमने पढ़ना क्या है। यहाँ पे आपको एक तो ये देखना होता है कि पर्सन का क्या रैंक या क्या पोजीशन आ रही है, इस चीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन की एक रो में कुछ लोग वो पूछेगा कितने टोटल बैठे हुए हैं, है ना, वो मैक्सिमम भी पूछ सकता है, वो मिनिमम भी पूछ सकता है, जो कि काफी बच्चों को परेशान करता है। कई बार ये ऑप्शन कुछ इस हिसाब से दे देता है कि आपको लगता है सवाल गलत है बट वो सही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस चीज को आज ऑब्जर्व करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इंटरचेंजिंग पोजीशंस, ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है। इसका कॉन्सेप्ट समझ के इसकी फर्स्ट अप्रोच हम यहाँ पे करेंगे। और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे एक फिक्स फॉर्मेट से बार बार क्वेश्चन आना है, तो हम उसको रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट में बड़ी अच्छी तरीके से है ना कर लेंगे। मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियोस, मतलब आज की क्लास और या एक और क्लास में ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, जो भी डाउट क्वेरीज हो वो पूछते रहिएगा। ठीक है, चलो, तो रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट। तो बच्चे रैंकिंग देखो, अभी तक हम सुनते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट की बात करूं कि इंडिया का रैंक इतना चल रहा है, या क्लास में हम ये बात सुनते हैं कि इस बच्चे का रैंक स्कूल में कॉलेज में इस पोजीशन पे था, या भी कोई एग्जाम का पोजीशन आता है तो इसका ऑल इंडिया रैंक ये रहा। हम यूजुअली रैंकिंग की जब भी बात करते हैं हम टॉप से बात करते हैं, हम फ्रंट से बात करते हैं। तो अब जो क्वेश्चन आएंगे ना वो रैंकिंग के, वो क्या होगा, अब क्या होगा, वो रैंकिंग टॉप से भी हो सकती है और बॉटम से भी हो सकती है। तो वो अलग अलग टर्म्स यहाँ पे यूज कर सकता है, तो आपको उसका ध्यान देना है। मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा क्या टॉप क्या बॉटम एवरीथिंग। बट आपको ये समझना है कि रैंकिंग अब बस एक तरीके से नहीं होगी, बस टॉप से नहीं होगी। जो बच्चे को ये कहना चाह रहे हैं घर आके कि मैं भी फर्स्ट आया हूँ बट पीछे से आया हूँ, है ना, कई बार कहीं ना कहीं हमने मजाक में इसका यूज जरूर किया है। तो अब वो रैंकिंग का वैल्यू हमको पीछे से भी समझना है, हमको आगे से भी उसकी वैल्यूज देखनी है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे यूज में लेके आनी पड़ेंगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको विजुअलाइज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करना। और आगे मैं उसी कॉन्सेप्ट में आज आपको उसका सोल्यूशन और सोचने का तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक क्लास है, ठीक है, जिसके बच्चे टोटल 10 है, वो एक रो में स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, एक रो में खड़े हुए हैं। अब वो आप रो हॉरिजॉन्टली ले लो या वर्टिकली ले लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। वैसे रो का मतलब ऐसे ही होता है, बट कुछ बच्चे ऑर्डर का सोच के हाइट वाइज जैसे अरेंज किया हुआ ना, तो कॉलम में भी ले लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप रो मान लो या कॉलम मान लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कोई पर्सन है, अगर वो टॉप से थर्ड पोजीशन पे है, टॉप से थर्ड पोजीशन पे है, तो बॉटम से कौन से नंबर पे होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर टॉप से वो थर्ड नंबर पे है तो बॉटम से वो कौन से नंबर पे होगा। तो ये अभी चीटिंग नहीं करनी है, आगे जाके इसको सुनने का। आपको जो सही लगता है अपने कॉपी में लिख लो, कमेंट बॉक्स में लिख लो, और आगे हम इस पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अब
पोजीशंस बेटा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन दे सकता है। और ये सब ऑलमोस्ट सेम बातें हैं, मतलब ये सारी एक सेम वे में यूज होंगी और ये सारी एक सेम वे में यूज होंगी, ठीक है। कि अगर वो लेफ्ट दे दे तो जिसको आप बाएं बोलते हो तो वो एक ही बात है, टॉप से बोल दे जिसको हम कहते हैं ऊपर से रैंक इतना है, नीचे से इतना है ना, बाएं से इतने लोग बैठे हैं, दाएं से इतने लोग बैठे हैं, तो इनका मतलब कहीं ना कहीं इन सबका एक सिमिलर वे में हमने ड्रॉ करना है और इन सबको हमने सिमिलर वे में ड्रॉप करना है। तो कुछ भी वो लैंग्वेज दे, कृपया करके कंफ्यूज ना होए, है ना। प्लीज ये ना घबराएं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे जैसे मैं अहेड की बात करूं, अगर मैं किसी को रैंक में ये कहता हूं कि 3 स्टूडेंट्स आर अहेड मी, 3 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ मी इन रैंक्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका रैंक मेरे बाद होगा। अगर मुझसे कोई रैंक में अहेड है, कोई मेरे से रैंक में मेरे बच्चे आगे है, तो मतलब उसका रैंक कम होगा, ये चीज हमको समझनी है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ टॉप रैंक या बॉटम रैंक, तो हमने ये मान के चलना है कि उसका रैंक हमसे कम होगा, उसकी बेटर पोजीशन है। जैसे मैं क्लास में अगर 10th नंबर पे हूं तो पहले वो 3 बच्चे मेरे से आगे आएंगे, तो अहेड को हम आगे को वहां से रिलेट करते हैं, ये हमको अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। वो बिफोर जिसको अगेन हम पहले से रिलेट करते हैं और स्टार्ट मतलब प्रारंभ आप बोलते हो, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे हिंदी में यूज कर सकते हो। मैं ये कोशिश करूंगा अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बायलैंग्वेज दे पाऊं, बट मेरे पास मेजर मटेरियल मेरे पास इंग्लिश में ही है, तो आप थोड़ा सा ट्राई करो। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल वाली इंग्लिश नहीं होती कि बिल्कुल ही हमें नहीं समझ में आए, हाँ, बट कुछ कॉन्सेप्ट डेफिनेटली अगर आप अपने लैंग्वेज में करते हो तो बेटर समझ पाते हो, तो मैं ट्राई करूंगा। अदरवाइज इंग्लिश में तो आपको पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे दे ही रहा हूँ। अगेन कुछ और सजेशन हो तो प्लीज मेरे को बताइएगा, ठीक है। चलो, अब जब पोजीशन समझ में आ गई तो ये हमारा एक डेमो है ना चार्ट हो गया। डेमो चार्ट का मतलब ये है कि कैसे हमने अपना डायग्राम को समझना है। इसमें हर बार क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना, बट ये हमको कैसे समझना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है किसका, अल्फाबेट्स का, क्योंकि अल्फाबेट्स की काउंटिंग हमको इजीली पता है। कुछ बच्चों को तो ये सारी याद भी होती है, मैं तो हर बच्चे को कहता हूँ याद कर लो, इसके मैं तरीका बताता भी हूँ याद करने का। जस्ट इन केस आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, आपको अभी तक नहीं याद हो रहे, तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा। मैं एक क्लास स्पेशली अल्फाबेट्स पे बताऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये गोल्डन है ना, गोल्डन अल्फाबेट्स होते हैं पूरे रीजनिंग का। क्योंकि सीरीज कंप्लीशन की मैं बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, एनालॉगी की बात करूं, क्लासिफिकेशन की बात करूं, रैंकिंग की बात करूं, सीक्वेंसिंग की बात करूं, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर की बात करूं, ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे अल्फाबेट से चलते हैं। तो अगर हमें अल्फाबेट की पोजीशंस याद हो जाए तो हमारे लिए बाकी सारी चीजें बहुत सारी है ना कंफर्ट जोन में ले आती हैं। तो हमको जितना अच्छे से ये वैल्यूज याद होंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है, ठीक है। तो रैंकिंग टेस्ट में आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो बच्चे, आपने कैसे लेना है, कोई भी चीज आपको रैंक अगर लेफ्ट से गिवन है जो हमने पढ़ा था, या फ्रंट से गिवन है, या हेड से गिवन है, या टॉप से गिवन है, तो आप उसकी काउंटिंग ऐसे लेफ्ट टू राइट, जिसको मैं सिंपल लिखूं, आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लेके जाओगे, है ना। तो ऐसे ये एरो मैंने बनाया, मैं इसके ऊपर एक बार फिर से बना देता हूं। अगर हम पीछे से काउंटिंग शुरू करें, पीछे से मतलब z को 1 माने, ठीक है, y को 2 माने, x को 3 माने, w को 4 माने, तो इसको हम राइट से, बैक से, बिहाइंड से, बॉटम से कह सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि अल्फाबेट्स में अगर आप नोटिस करोगे तो इन सबका सम बराबर आता है, अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे ई अल्फाबेट है, तो ये अगर 5th नंबर पे है, अगर हम लेफ्ट से जाएंगे तो राइट से जाएंगे तो 22, तो हमें इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है, हमें इसको ऐसे लिखना आना चाहिए, या हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर उसे जल्दी कैसे करना है वो हम ऑब्वियसली अभी यहाँ पे इस चीज को समझेंगे। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल के फॉर्म पे एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि रैंकिंग समझ में आए। अगर सपोज क्या हो कि मैं आपको कहूं कि टी का पोजीशन लिखनी है, तो टी इधर से 20, और क्योंकि सम 27 होता है, ये यहाँ से 7, टी 20 से आप याद रख सकते हो, जो टी से आपको टी का कोड 20
पता होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो जैसे ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब आप नोटिस करोगे कि जो सम है वो 27 आ रहा है, बट अल्फाबेट्स जो होते हैं वो तो 26 होते हैं, तो एक ज्यादा क्यों, है ना, एक ज्यादा क्यों? तो इसी का आंसर अब हमको समझना है कि जब हम ई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम ई की बात कर रहे हैं, मैं एक काम करता हूं कि है ना, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि आप बेटर समझ पाओगे। ठीक है, हम वापस ई पे ही आ जाते हैं। तो बेटा ई का नंबर 5 या ई का रैंकिंग 5 का मतलब क्या है? ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो स्टार्ट पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक 5 लोग टोटल बैठे हैं, 5 लोग टोटल बैठे हैं, या 5 अल्फाबेट टोटल है। सिंपल सी बात है ना। फिफ्थ का मतलब यही होता है ना, किसी का रैंक फिफ्थ है कि उस पर्सन तक रैंक 5 होने का मतलब है कि 5 लोग हैं। अगर मैं बॉटम से चेक करूं तो ये 22 है, यानी एंड पॉइंट से लेकर जो भी लास्ट पॉइंट होगा, अगर मैं वहां से पीछे तक आऊं और ई के बाद तक देखूं, तो ये समझ में आएगा आपको 22 पर्सन है, यहाँ पे 22 अल्फाबेट्स है। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर रहा हूं 5 + 22, तो हमारा आंसर 27 आ रहा है। अब वो एक ज्यादा क्यों आ रहा है? क्या हमने ई को 2 बार काउंट कर लिया क्या? अगर ई एज एन अल्फाबेट देख लो या कोई पर्सन देख लो, क्या हमने यहाँ पे ई को 2 बार काउंट कर लिया? तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल किया, ई को तो बस एक बार करना था। तो एक बार करना था, तो इसीलिए हम यहाँ पे -1 करेंगे, तो हमारा 26 आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं, अगर इस एग्जांपल से देखें, वो क्या हुआ कि लेफ्ट रैंक कितना था, राइट रैंक कितना था, और उसमें से एक घटा दो। या ये भी कह सकता हूं कि सम ऑफ रैंक्स था वो टोटल +1 हो गया, और ये हमारा गोल्डन फॉर्मूला ऑफ रैंकिंग बन जाता है। इसको हम आगे अभी क्वेश्चन में आगे पूरा नोट्स के फॉर्म में भी देखेंगे, तो आप सब घबराइएगा नहीं। ये ऐसा क्यों हुआ कि दोनों रैंक का सम एक ज्यादा क्यों आया? ये जो मैंने यहाँ पे ये सिचुएशन लिखी थी, एक ज्यादा इसलिए आया क्योंकि हम एक ही अल्फाबेट को 2 बार ही देख रहे हैं, एक बार टॉप से, एक बार ही बॉटम से। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको इतनी रिलेट हुई होगी। तो यहाँ पे जो हमारी मेन बात आ रही है वो बात ये आ रही है कि टोटल अगर आपको निकालना है तो सिंपल एक फास्ट अप्रोच यूज कर सकते हो कि टोटल +1 = लेफ्ट प्लस राइट। बस ये ध्यान रखना है कि ये सेम पर्सन की बात हो रही है ना। कल को ऐसे नहीं करना कि कोई और पर्सन गिवन हो और हम सॉल्व कर दें। कहने का मतलब, अगर मैं कहूं कि इफ सपोज करो मोहन हम ले लें, ठीक है, इफ मोहन रैंक्स 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, एंड हर्ष रैंक्स, मैं अपना नाम भी ले लेता हूं, ठीक है, 20th फ्रॉम राइट, तो फाइंड टोटल। तो आप ये नहीं करोगे वहां पे कि सर आपने कहा था दोनों रैंक को प्लस करना है और वो टोटल +1 होगा तो इसमें से माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोहन की बात अलग है, हर्ष की बात अलग है। अगर एक ही पर्सन की दोनों रैंक्स गिवन हो तब तो हम ये कर सकते हैं। अगर मोहन की जगह यहाँ भी मोहन होता, ठीक है, यहाँ भी मोहन होता, फिर तो हम कर सकते। तो ऐसे जबरदस्ती नहीं अप्लाई करना है। ये सारे कंडीशन हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पे डाटा कम है जो आपको गिवन होगा, वो सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो ये हम वो क्वेश्चन पे आ गए जो मैंने आपको सबसे पहले दिया था। बहुत बच्चे मेरे ख्याल से 7 आंसर इसका निकाला होगा, एंड वो शायद यहाँ पे अभी उन्हें ऑब्जर्व होगा कि गलत है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक बच्चे है, क्लास में 10 है, एक पर्सन हमको गिवन है कि 3rd फ्रॉम द टॉप है। तो मैंने सपोज कर लिया कि वो बच्चे ABCDEFGHIJ 10 ये हो गए। तो हमको टॉप से, क्या ये 3rd गिवन है, क्योंकि ये लेफ्ट से ये हमको ऐसे गिवन होगा, एक बार नोटिस करो।
ठीक है। अब क्योंकि ये 10th है तो मैंने नीचे से जब काउंटिंग शुरू करी तो मेरे को ये ऑब्जर्व होगा कि अरे ये तो 8th पोजीशन आई, है ना, ये 8th पोजीशन आई, 7th नहीं आई कि 3 + 7 10 नहीं बनाना। तो हमको क्या करना है फर्स्ट अप्रोच में, क्या करना है, ये फॉर्मूले का यूज करना है जो पहले समझा कि अगर थर्ड फ्रॉम द टॉप था, टोटल 10 है, तो टोटल 10 नहीं 11 सोच लो कि 3 में क्या जोड़े कि 11 बन जाए, क्योंकि दोनों जो पोजीशन का सम है वो टोटल +1 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो आप अगली बार से इसको ओरली कर सकते हो, ठीक है, अगली बार से इसको ओरली कर सकते हो। इसके कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको लास्ट में डेफिनेटली करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या रिलेट करवाना है कि जो सम है उसमें अगर हम देखें तो वो टोटल +1 के बराबर होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, स्टूडेंट रैंक्स 12th फ्रॉम द टॉप एंड 17th फ्रॉम द बॉटम। अब एक ही पर्सन के दोनों रैंक गिवन है, 12th फ्रॉम द टॉप एंड 17 फ्रॉम द बॉटम। तो 12 + 17 29 आ गए, ये टोटल +1 है, तो इसमें से एक घटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा। कई बार एसएससी बस ये पूछ लेता है कि टोटल तो पता है कि हाउ मेनी मोर शुड आई ऐड, हाउ मेनी मोर टू मेक देम 30, कि मतलब 28 तो तुमने निकाल लिया, वो ठीक है, पर अगर 30 लोग होने हो तो कितने और ऐड करो, तो आपका आंसर 2 होगा। वो ऑप्शन में 28 भी दे देगा तो बच के, है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछा है प्लीज उसको ध्यान से पढ़ लेना, और कॉन्सेप्ट आपने सिंपल यही यूज करना है। मैं अभी कुछ क्वेश्चन में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ एंड आई होप आप इसको बड़े अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में अगर ये बात करूं कि इफ, ठीक है, m ranks 13th from left and 14th from right, find total person in that row। तो कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। मेरे ख्याल से आप सबका आंसर इतना साथ साथ आ गया होगा, इतना तो वेट करना ही नहीं पड़ा। इस 13 + 14 एक ही पर्सन की बात है ना, -1, तो ये तो सर अल्फाबेट्स की बात कर रहे थे आप, ठीक है। तो आंसर हो गया 26। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दूं कि इफ A ranks 23rd from top, find his position from bottom if total students are 32, ठीक है। तो अब ये नहीं कि आप बार बार फॉर्मूला लिख रहे हो, आप लिख सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो कि एक का 23rd रैंक है, ये निकालना है आपको। ये पता है कि 23 + x = टोटल +1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ गई, तो सर इसकी 10th पोजीशन होगी। आप इसको जल्दी कैसे करोगे, आप इसको जल्दी कैसे करोगे मेरे बच्चे, आपको देखना है ये 23rd है, टोटल 32 है, तो यानी जो रैंक का सम है वो हमें 33 बनाना है। तो 23 से 33 10, हम यहीं पे बस इसको सोच लेंगे, इससे ज्यादा हमको एनर्जी नहीं यूज करनी है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रैंकिंग का, जिसके ऊपर रैंकिंग हमारी चल रही है, और ये समझ में आ गया तो फिर अब बाकी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे एक वो क्वेश्चन जो मैंने बात करी थी कि मोहन और हर्ष वाली, वो भी यहाँ पे डिस्कस करता हूं। अगर अब क्या सिचुएशन आए कि मोहन रैंक्स, ठीक है, सपोज करो 10th फ्रॉम द लेफ्ट था और वैल्यूज थोड़ी अलग हुई तो कोई बात नहीं है, हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हंस रैंक्स 15th फ्रॉम राइट, ठीक है। तो फाइंड टोटल पर्सन इन दैट रो। तो बस अगर इतना क्वेश्चन हो
तो आप कांट भी डिटरमाइन कर दोगे कि हम नहीं बता सकते। क्या ये बात समझ में आई? है ना, क्योंकि अब ये बना के भी चाहे देख लो कि मोहन 10th फ्रॉम द लेफ्ट है, हर्ष 15th फ्रॉम द राइट है। अब हमको क्या पता इनके बीच में कितने लोग हैं, है ना? ये हमको क्या पता ये दोनों साथ साथ ही ना बैठे हो, या हमको क्या पता कि हर्ष पहले ना बैठा हो, है ना? ये मैंने आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिया कि हर्ष पहले ना बैठा हो, कि ये केसेस हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब इसको आंसर फाइंड करने के लिए वो क्या देगा, जो मैं आपको नेक्स्ट शीट में बना के दे रहा हूं, कि वो कहे if 20 people are between them, if 20 people are between मोहन एंड हर्ष, ठीक है, मोहन एंड हर्ष, ठीक है, एज पर प्रीवियस स्लाइड। ये भी लिख देता हूं, कई बार बच्चे सोच रहे होते हैं कि हर्ष और मोहन है कहां। ठीक है, तो क्या सिचुएशन बनी कि मोहन का रैंक हमको कितना था, 10th था फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से एरो बना के 10, हर्ष का रैंक राइट से 15, और इनके बीच में 20 लोग हैं। ठीक है, इनके बीच में 20 लोग हैं, तो हमको टोटल यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारे तरीके बनते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड बताने वाला हूँ, बट उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी ये हम इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका इन क्वेश्चन को करने का क्या होता है यार, ये सिंपल इमेजिन करो कि यहाँ एक दीवार है और यहाँ एक दीवार है। ठीक है, अगर मोहन का रैंक 10 है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हमारे मोहन जी तक 10 लोग बैठे होंगे, फिर यहाँ पे बीच में 20 लोग बैठे हुए, और एंड पॉइंट से लेकर हर्ष का रैंक 15 है पीछे से। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लोग होंगे। तो क्या यही टोटल लोग नहीं है, 10 + 20 + 15, तो 45, ये हमारा आंसर हो गया। और ये सबसे सिंपल तरीका है इनको करने का, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, यहाँ पे नहीं है बट होंगे, जो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, तभी स्टार कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा, है ना, डाइसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो हमको इसका ध्यान रखना है। तो अगर सिंपल ये सिचुएशन है फिर तो कुछ भी नहीं करना, बस टोटल निकालना है 45। अच्छा, टोटल 45 पता है, तो ये पता है कि रैंक का सम टोटल से एक ज्यादा यानी 46 होना चाहिए। अरे तो ये तो सर 31 होगा ना, है ना, और ये वाला रैंक से एक ज्यादा अगेन 46, तो ये 36 होगा। तो क्या ये चीज समझ में आई? अगर टोटल पता है तो इनकी इंडिविजुअल रैंक्स भी निकल सकती है। अब मैं यहाँ पे जाते जाते ये एक और दिखा दो कि अगर बेटा ये नोटिस करो कि मोहन का रैंक 10 था, इनके बीच में 20 लोग थे, और हर्ष का रैंक 31 हमने निकाला, बॉटम से रैंक इसका 15 था और ये 36 था। तो ये नोटिस करो जरा, इन दोनों के बीच में 21 रैंक्स का डिफरेंस आया है, बल्कि बीच में बच्चे थे 20, तो रैंक का डिफरेंस आया 21। अब ये एग्जांपल्स खुद से सोचना, क्योंकि अगली क्लास में इसी पे हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं। यहां भी रैंक का डिफरेंस कितना आया, 21 रैंक्स का डिफरेंस है। बच्चे कितने हैं या लोग कितने हैं इनके बीच में, 20 हैं। ठीक है, 20 पर्सन है। तो क्या ये हर बार होगा या नहीं? अगर आपको लगता है होगा तो कमेंट बॉक्स में यस छोड़ना कि यस सर ये कंडीशन रिपीट होगी। अगर आपको लगता है नहीं, तो हम अगली क्लास की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से करेंगे, और इसके क्या फास्ट अप्रोचेस हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बनेगा तभी हम स्पीड पे वर्क कर पाएंगे अच्छे से। अगर मैं उस क्वेश्चन को एक बार फिर से बनाऊं तो कुछ उसमें ऐसे गिवन था कि मोहन रैंक्स, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकता है तो टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट वही है, फ्रॉम लेफ्ट, एंड हर्ष रैंक्स 15th फ्रॉम राइट। और हमने ये कहा था कि अगर इनके बीच में बच्चे नहीं गिवन हो तो हम टोटल यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, तो हमको इनके बीच में कितने बच्चे हैं या कितने पर्सन है या कितने सिचुएशन है, वो जब तक नहीं पता होगा आप नहीं आंसर कर सकते। तो हमने एक अप्रोच देखा था कि मोहन का रैंक 10th था लेफ्ट से, हर्ष का रैंक 15 था राइट से, और इनके बीच में कुछ बच्चे गिवन थे, तो हमने यहाँ से टोटल निकाल लिया था। ठीक है ना, सपोज करो इनके बीच में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने कुछ ऐसे किया था कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं,
यहाँ पे 20 है और पीछे से यहाँ पे 15 है। ये मैं पुराना भी बस आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने टोटल मेरे ख्याल से हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 45 या जो भी क्वेश्चन की वैल्यूज थी उस अकॉर्डिंग आएगा। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया हो। ठीक है, अब जब मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ कि सिमिलर क्वेश्चन को अगर हमने करना हो, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक नया बनाया कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स विराट रैंक्स 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड माही रैंक्स 20 फ्रॉम द राइट, देयर आर 11 स्टूडेंट्स बिटवीन देम। तो विराट का रैंक लेफ्ट से 12 है, माही का रैंक राइट से 20 है, इनके बीच में 11 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मैंने नंबर ये जान के एक छोटा नंबर लिया कि ये काउंटेबल हो और आप इनको फाइंड करो। तो एक तरीका जो हमने कल डिस्कस किया था पिछली क्लास में, तो 12 प्लस 11 प्लस 20, जिससे आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल पा रहे हो 43। ठीक है, टोटल स्टूडेंट निकालने का, और ये हमारा अल्टीमेटली आंसर भी आ रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल अप्रोचेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जरूरी नहीं है हर बार टोटल दे। कई बार वो रैंक पूछ सकता है, माही का रैंक लेफ्ट से कितना होगा, विराट का रैंक है ना राइट से कितना होगा। तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने कल जाते जाते आपको बताया था कि इस चीज का ध्यान रखना है। तो बेटा अगर देखो 11 स्टूडेंट्स हैं तो या तो आप काउंट करोगे इसका रैंक 12 है तो ये 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन, तो बहुत टाइम लग जाएगा। कई बार हो सकता है बहुत सारे बच्चे हो। तो हमने क्या नोटिस किया था कि अगर यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स हैं तो जो रैंक्स का डिफरेंस होता है वो हमेशा 1 ज्यादा होगा स्टूडेंट से। तो 12 से कितना रैंक, अगर यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स हैं तो 12 रैंक्स का डिफरेंस होगा, यानी ये 12 है और लेफ्ट टू राइट हम इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा 24 होगा। ठीक है, अगर हम इधर जा रहे हैं बॉटम से जा रहे हैं तो बॉटम से रैंक बढ़ती जाती है, तो 20 प्लस 12 इधर भी आप जाओगे तो 32 आपकी पोजीशन आ जाएगी। तो इस अप्रोच से क्या एडवांटेज है कि अगर बस पोजीशन पूछी है तो आप डायरेक्ट पोजीशन निकाल पाओगे, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पहले टोटल निकालना है या कैसे। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 24 प्लस 20 माइनस 1, यहाँ से भी आंसर 43 ही आ रहा है। तो ये पोजीशन से हम है ना सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक हमको यहाँ पे काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं अगर एक सिंपल आपको भाषा में बोलूं तो अगर 2 पर्सन ए और बी का पोजीशन आपने कंपेयर करना है तो इनके बीच में अगर x स्टूडेंट्स हैं या x पर्सन हैं, ठीक है, तो इनकी सेम डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो रैंक का डिफरेंस हमेशा x+1 का होगा। ये बहुत ही काम की अप्रोच है और आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, जो ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना, कि सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। और इसका एक्सेप्शन मैंने कहा था कि इसमें आपको क्या चीज परेशान करेगी, वो मैं अभी आपको यहाँ पे जस्ट दिखाने वाला हूँ कि क्यों मैं नहीं चाह रहा कि आप सिंपली ऐसे ऐड कर दो। कहाँ पे एग्जामिनर इसमें ट्विस्ट डाल सकता है, बच्चों को बार बार यही लग रहा होता है सर इसमें सिंपल ही तो है, आप इतना क्यों फोर्स कर रहे हो कि अलग अलग टाइप से करो। तो अभी आपको जस्ट पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, अगर आप करना चाहो 12 प्लस 11 प्लस 20 उस अप्रोच से सिंपली आप तब भी आंसर अपना निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 43 तो भी आ जाएगा। ठीक है, अब अलग टाइप की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है ना, और अब आपको जरा थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में क्या होगा कि इफ ए इज सिटिंग 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, और जो इसका प्रैक्टिस सेशन होगा आई एम होपिंग कि आप अच्छे से क्वेश्चंस करोगे। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आपने कर लिया है शीट में, टेलीग्राम अपने चैनल पे अगर आपको नहीं पता आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखो, वहां पे शेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज पूछो। ठीक है, इफ ए इज सिटिंग 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज सिटिंग 12th from right, there are 5% between them. There are 5% between them.
अगर अब वो आपको पूछे फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, और आप फटाफट से आंसर निकाल रहे हो 10 प्लस 12 22 प्लस 5 27, और वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपने ये नहीं सोचना सवाल गलत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब वो एक्सेप्शन, यहाँ पे वो मल्टीपल केसेस, यहाँ पे वो मैक्सिमम मिनिमम की बात होगी, एंड हमको अच्छे से यहाँ पे उसको समझना है, ठीक है। तो मेरे बच्चे, अगर हम सिंपल वे से करें तो ये समझ में आता है कि ए 10th फ्रॉम द लेफ्ट था, बी 12th फ्रॉम द राइट था, 5 लोग इनके बीच में बैठे, तो चाहे वो रैंक वाले मेथड से कर लो कि 6 का डिफरेंस होगा, चाहे कैसे भी, तो ये आप 27 बड़े इजीली यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो कि यहाँ पे लोग होंगे। बट यहाँ पे अब सिचुएशन हमको क्या ध्यान रखनी है, हमको ये गारंटी नहीं है कि बी ए के बाद ही आता है। यूजुअली हम ऐसे अभी तक ड्रॉ करते आए हैं, अभी तक क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि हमको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि बी का रैंक पहले हो, वो बिहाइंड से तो हमको लग रहा है कि पीछे है, बट वो बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं अगली स्लाइड पे जाके इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज करो कि कोई है ना कंपटीशन है, हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का रैंक कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ इंडिया टॉप से, ठीक है, ठीक है, टॉप से रैंक कर रहा है 6th, इंडिया जो है वो टॉप से रैंक कर रहा है 6, मैं एरो हटाई देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑस्ट्रेलिया बॉटम से रैंक कर रहा है 5, ठीक है, बॉटम से रैंक कर रहा है 5। तो अब मैं पूछूं किसका पोजीशन ज्यादा बेटर है, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर अरे इंडिया का बेटर लग रहा है। हमको ये पता ही नहीं जब तक टोटल कितने हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल अगर मेरे बच्चे 20 हो, अगर टोटल 20 है फिर तो इंडिया का टॉप से 6 है, बॉटम से इंडिया का कितना हो जाएगा 15, एल प्लस आर -1 अगर आपको याद हो, ठीक है। ये बॉटम से 5 है, इंडिया बॉटम से 15 है, तो ये हमारा टॉप प्लेस्ड ये हो गया ना, क्योंकि ये टॉप से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इंडिया बेटर प्लेस्ड हो गया। अब वो स्पोर्ट हो या कोई भी चीज हो, अगर मैं कह दूं टोटल ही बस 6 है सपोज, तो इंडिया का पोजीशन तब कितना हो जाएगा, इंडिया टॉप से 6th पे तो था पर टोटल 6 लोग हैं, है ना, तो इंडिया का पोजीशन बॉटम से फर्स्ट हो गया। तो यानी इंडिया अगर हम अब ऑर्डर में देखें तो लास्ट से पहले नंबर पे आ रहा है, और यहां से अगर आप ऑस्ट्रेलिया जो कि बॉटम से 5th नंबर पे था तो टॉप से 2nd नंबर पे हो गया, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विन कर गई इस रैंकिंग में। तो बच्चे हमको पता नहीं होता कि हमको ये पोजीशन पहले लेनी है, इंडिया को पहले लेना है या ऑस्ट्रेलिया को। इस एग्जाम्पल से हमको ये समझना है, जब तक टोटल नहीं पता तो हम ये ग्रांटेड नहीं लेके जाएंगे कि ए को पहले बिठाना है या बी को। एक कंडीशन ये थी जहां पे ए को हमने पहले बिठाया, अब ये सेकंड कंडीशन है जहां पे हम बी को पहले बिठा रहे हैं। इसमें ये हम 5 लोग सोच रहे हैं, और यहाँ पे हमारे ए आ जाएंगे, ए का रैंक है 10, ठीक है। अब ए का रैंक देखो 10 है और इसमें 5 रैंक्स का डिफरेंस है, तो इन दोनों में 6 रैंक का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये एक ज्यादा होना चाहिए, तो अब इसका रैंक हो जाएगा 4, क्योंकि ये पहले आ रहा है और फ्रॉम द लेफ्ट पहले कम होगा। तो 12 प्लस 4 -1, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 15। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ये बहुत ज्यादा परेशान करती है कि ऑप्शन में 15 होता है, हम सोच ही नहीं पाते। अब मैं यहाँ पे ये सोचूं कि सर आपने कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला क्या लगाया, तो बेटा ए तक 10 लोग थे, बी तक पीछे से 12 लोग थे, पर हमने ये 5 लोगों को 2 बार काउंट कर लिया फ्रंट से जाते हुए, ए और बी को 2 बार काउंट कर लिया, तो 2 लोग ये माइनस। तो या तो आप ये अप्रोच से करो तो सिचुएशन बैठेगी कि 15 आने की, या आप सिंपली कॉन्सेप्ट से बना लो, कुछ ऐसे रटने वाली जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, और मैं इसको डेफिनेटली रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है, जिनको नहीं भी समझ में आई कि आई नो आप इसको रिकॉर्ड फिर से देख सकते हो, बट जितना बेटर हमको रिपीटेशन में सुन के आ जाए उतना बढ़िया है, ठीक है। तो बी का सपोज करो रैंक 15 है, मैं कह रहा हूँ इनके बीच में 5 लोग बैठे हैं, ए का रैंक 10 है, ठीक है। ये चलो हम पुराने वाला ही ले लेते हैं, 12 भी ले लेते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं अब वो फॉर्मूला वाला डिराइव करूं तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखोगे ए के बाद तक 10 लोग हैं, तो आप ये देखोगे 10। बी के बाद, बी का रैंक पीछे से है, तो लास्ट से बी तक 12 है। तो टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं? 10 प्लस 12। अब इन दोनों में कॉमन कौन से आ गए? 5 लोग जो दोनों तरफ से काउंट हो रहे हैं, और ए और बी, तो ये 15 यहां से बना। क्या ये बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के दो आंसर है, एक 27 जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो आ गया, और एक 15 जो कि मिनिमम आ गया। ठीक है, मैं अभी एक और सेम क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आपको करवाने वाला हूं। ठीक है जी, चलो ये लो क्वेश्चन ट्राई करो। इफ P ranks 18th from right and Q ranks 17th from left. If two persons are between them, find maximum and minimum number of persons in that row। ठीक है जी, तो यहाँ पे जिनको कैलकुलेट करना है वो अकॉर्डिंगली पॉज करके करिए। मैक्सिमम वाला तो बहुत ही इजी केस है, 18 प्लस 17 प्लस 2 तो 37 हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिनिमम के लिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको बना लो कि P18 Q17 दो इनके बीच में है ना, तो यहाँ तो कैलकुलेशन भी इजी है। तो 18 4 32 और ये हमारा 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी अप्रोच क्या थी? इन दोनों रैंक को प्लस करना है, माइनस टोटल जो इनके बीच में है और ये जितने लोग हैं उतना माइनस कर देना है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से आंसर कर पाओगे। इस वाले में हमने सिंपल केस बनाया, ये वाला, और नीचे वाले में जो नीचे डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है जी, आई होप ये आपसे इजीली अब हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो। अब सिमिलर क्वेश्चन में कई बार वो क्या दे देता है कि P का रैंक 10 है, Q का भी रैंक 10 है, ये दोनों साथ में बैठे हैं, तो कम से कम कितने लोग हो सकते हैं? देखो, अगर ऐसे साथ में बिठाओगे तो P का रैंक 10 है और Q का रैंक 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 पीपल हो जाएंगे। 11 प्लस 10 माइनस 1। क्या ये समझ में आया? ये 20 हो जाएंगे। P का अगर रैंक से हम Q निकाल लें या Q के रैंक से P निकाल लें, L प्लस R माइनस 1, पर उसने हमको पूछेगा कि अगर वो साथ बैठे हैं ना, सिट टुगेदर, तो सिट टुगेदर में मैक्सिमम नहीं पूछता आपसे, यूजुअली मिनिमम ही पूछेगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। तो Q का रैंक 10 है, P का रैंक 10 है, तो ये अब एक कम हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर फिर 18 आ जाएगा, दैट इज 9 प्लस 10 माइनस 1। तो बस ध्यान रखना ऑप्शन में 20 भी होगा 18 भी होगा, कि हम थोड़ा जल्दबाजी में गलती ना कर दें। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसका जो एक सुपर क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा। अभी पहले इतना करो, इसको समझो, इसको डाइजेस्ट करो, उस क्वेश्चन का वेट जरूर करना, क्योंकि इस फ्लैट बैटिंग पिच पे एक बाउंसर जरूर आएगी जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरचेंज वाले कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो इंटरचेंज वाले कॉन्सेप्ट में मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ। कई बार आप मूवीज देखने जाते हो, है ना, सपोज करो ये रो है जहाँ पे आपने बैठना है, यहाँ पे आप सपोज करो सोच रहे हो बैठने का, यहाँ पे कोई और पर्सन है, सपोज करो हम P उसका नाम ले लेते हैं कि है ना, कि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब अगर मैं सीट नंबर्स देखूं, तो अगर मैं आपके साइड से देखता हूं तो कुछ सीट नंबर्स ऐसे चल रही होंगी। तो ये वहां पे मूवीज में दोनों तरफ से नहीं लिखा, बट हमको गिवन होगा तो हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो वो आपको क्या कहेगा कि आपने क्या करना है, ये जो पर्सन था इससे पोजीशन चेंज कर लेनी है, इंटरचेंज कर लेनी है। तो जब पोजीशन इंटरचेंज करोगे बच्चे,
तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो सीट नंबर्स था वो भी चेंज होगा क्या? क्या जो सीट नंबर था वो चेंज होगा? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर इंटरचेंज और ये वाला बिफोर। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम आर सेल्फ, है ना, आर सेल्फ बोलना ही सही रहेगा। यहाँ भी रैंक पहले ये था, यहाँ पे रैंक ये था, तो ये सेम रहा। तो वह इसी का हमको यूज करना है कि रैंक्स, चाहे वो टॉप से हो लेफ्ट से हो, रिमेन एट देयर पोजीशन ओनली। ठीक है, तो रैंक्स नहीं हिलेंगी, पर्सन हिलेंगे, रैंक्स अपनी जगह पे रहने वाली हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर अब हम एक क्वेश्चन से यहाँ पे समझें कि इफ ए इज सिटिंग 13th फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम टॉप लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बी इज सिटिंग 15th फ्रॉम बॉटम। बस बनाना आराम से, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 10-20 सेकंड्स में बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको सेम डायरेक्शन देखना है और बस -1 करना है। ठीक है ना, उसकी फास्ट अप्रोच भी मैं आपको थोड़ी सी अभी और फिर प्रैक्टिस सेशन में बताता रहूंगा। आफ्टर एक्सचेंजिंग सीट्स, आफ्टर एक्सचेंजिंग सीट्स A becomes, ठीक है, A becomes 23rd from top। तो अब वो आपको अलग अलग चीजें पूछ सकता है, टोटल पर्सन पूछ सकता है, वो B का रैंक पूछ सकता है आफ्टर चेंज, वो लेफ्ट राइट कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देम ये पूछ सकता है। तो हमें हर एंगल से इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो एक बार समझने के लिए इसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए बेटा 13th फ्रॉम द टॉप है, बी 15th फ्रॉम द बॉटम है, ये बिफोर है। ठीक है ना, ये बिफोर है। तो आफ्टर में क्या हो गया, अब चेंज हो गया, तो बी इधर आ गया 13th फ्रॉम द लेफ्ट, ए इधर आ गया 15th फ्रॉम द राइट। ठीक है, अब राइट बोलूं या बॉटम बोलूं वो एक ही बात है, लेफ्ट बोलूं या टॉप बोलूं वो एक ही बात है। ए बिकम्स 23rd फ्रॉम द टॉप था, तो आफ्टर इंटरचेंज यार ये 23rd फ्रॉम द टॉप आ गया। तो जैसे ही एक ही पर्सन के दो रैंक्स पता चले तो टोटल हमको पता लग गया, अरे 23 + 15 38 -1 37। तो ये हमारा आंसर हो गया। इन दोनों के बीच में 10 रैंक्स का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में 9 स्टूडेंट्स बैठे होंगे या 9 पर्सन बैठे होंगे या 9 मैन होंगे या 9 वुमेन होंगे। तो ये 9 आंसर हो गया। बी का पोजीशन, अगर इन दोनों का सम 38 आ रहा है तो ये भी 38 होना चाहिए, तो ये 25 आ जाएगा। तो आपको सारे आंसर यहाँ पे आ गए कि बी का रैंक 13 और 25 है। तो आप ये भी बड़े इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कॉन्सेप्ट वाइज इसको करने का। अब इसको जल्दी कैसे करना है, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप नोटिस करोगे जब कोई पर्सन सीट एक्सचेंज करता है, जैसे ए ने सीट एक्सचेंज करी, तो उसके एक रैंक तो आपको गिवन ही होगी। अब वो दूसरे पर्सन से चेंज कर रहा है तो दूसरा रैंक आपने दूसरे पर्सन का लेना है। अगर ए चेंज होके टॉप दे रहा है तो बॉटम आपने इसका लेना है। तो 23 + 15 -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कल को अगर वो कहता है कि अगर हम एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, सपोज करो कि बी का रैंक 14 है फ्रॉम लेफ्ट, A ranks 17th from right। ठीक है, A ranks 17th from right after exchanging या interchanging। ठीक है, after interchanging their positions B becomes, ठीक है, 23rd from left। तो अब वो कहेगा टोटल पर्सन निकाल दो, टोटल निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा।
अब जल्दी कैसे करना है, बी 23rd फ्रॉम लेफ्ट बनाना, तो बी का तो हमको पता लग गया 23rd है, आया किसकी जगह पे, ए के 17 पे, तो 23rd 17, तो हम ये आंसर निकाल सकते हैं 23 प्लस 17 माइनस 1, ठीक है, दैट इज 39। चलो, तो इन अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट्स योगेश इज 17 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगेन मेरा यहाँ पे कोशिश यही है कि हम इजी टू हायर लेवल पे जाए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आता रहे और कॉन्सेप्ट पे आप वर्क करते रहो। तो बच्चे अगर कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है तो पता होना चाहिए 17 फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, राइट से रैंक निकालना है, तो प्लीज इसको पूरा पूरा करने का जरूरत नहीं है कि 17 प्लस एक्स इक्वल टू 37 प्लस 1 और हम उस पे है ना टाइम निकालें कि हाँ जी सर 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 38, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं 21। आपने सिंपली फास्ट अप्रोच क्या करना है, 37 स्टूडेंट है तो रैंक का सम 38 होना चाहिए, ये 17 है तो ऑप्शन में 21 होगा, तो बस सीधा ये आंसर है। तो अगेन कई बार क्या होता है कि हमने कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ा है तो एकदम से नहीं मन मानता फास्ट अप्रोच पे जाने को, कुछ बच्चे मैंने देखा सीधा फास्ट अप्रोच पे चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते कि बस जल्दी जल्दी। तो क्योंकि रीजनिंग का ऐसा वैल्यू होने वाला है कि हर क्वेश्चन के मार्क्स आपको चाहिए, ये हर टॉपिक में होता है वैसे, बट रीजनिंग में आप गलत क्वेश्चन अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना। तो आई होप आप इस चीज को समझो कि टोटल टाइम अगर हमको कुछ लग रहा है और उससे 1-1.5 मिनट फालतू लग जाए बट हमारी एक्यूरेसी पूरी इंप्रूव होती है, तो हमको उस चीज के लिए जाना चाहिए। तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अभी इसी अप्रोच से अगर हमको अब ये देखना है कि यहाँ पे अगर दोनों पोजीशंस गिवन हो, है ना, फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो 15 प्लस 13 दैट इज 28 माइनस 1 दैट इज 27 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों रैंक का सम -1 करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे उस रो में आ जाएंगे, ठीक है जी। चलो, तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस है आपको मैं है ना या तो पॉज कर सकते हो, नहीं तो ये मैं सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही रहा हूँ। आई होप आप कनेक्टेड होंगे, जस्ट इन केस नहीं है तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो एंड आप वहां पे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन आप वहां से लगा लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन चेंज है कि इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन गगन इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड। अब प्लीज इसको ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में राइट और लेफ्ट की गलती नहीं करनी। तो गगन राइट से 14th पे है, वरुण इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गगन। तो बेटा अगर ये राइट से है तो वरुण इसके थर्ड लेफ्ट यानी 1, 2 और 3, तो वरुण आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 14 से थर्ड पे जाओगे तो 17 आएगा। प्लीज इसमें 3 और ऐड करके 18 नहीं बना देना। थर्ड टू द लेफ्ट मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं, ठीक है। अगर हम कहें कि लेफ्ट की तरफ तीसरे पे जाना है और 3 बिटवीन देम में बहुत फर्क है, प्लीज उसका आप ध्यान रखोगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना भी, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ये 17 हो गया। अब टोटल 25 चिल्ड्रन है तो यानी हमको 26 बनाना है, तो 17 में क्या ऐड करोगे, 9। तो ऐसे आप जल्दी निकाल सकते हो। जस्ट इन केस किसी को नहीं समझ आया तो कैसे करेंगे, ये लेफ्ट रैंक था तो L प्लस 17 इक्वल टू टोटल प्लस 1, ठीक है ना। एक ही पर्सन के दोनों रैंक पता होने चाहिए तभी हम इनको निकाल पाते हैं। ये चीज तो हम बार बार डे 1 इस टॉपिक से कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको एकदम से क्लियर हुई होगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 इनर रो। अब ये क्वेश्चन तो इजी है बट उसने थोड़ा सा देखो कि कैसे ऑप्शंस दिए हैं, तो मैं बस एज एन योर मेंटर यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको हर एस्पेक्ट से सोच पाओ, आप किसी भी क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, ठीक है ना। तो आई होप आप इसको अकॉर्डिंगली देख पाओ। अ बॉय, एक कोई बॉय है, ही इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये हो गया, एंड 18 फ्रॉम द राइट हैंड। तो फटाफट से 12 प्लस 18 30 माइनस 1 29 हो गया। तो 29 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप प्राइम नंबर्स की यहाँ बात हो रही है तो आपको पता हो कि 2 एंड 3 को छोड़ के हमारे सारे प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 रूल को फॉलो करते हैं। ये बहुत काम आती है प्रॉपर्टी, तो आपको पता होना चाहिए। यानी जो भी प्राइम नंबर होगा उसको अगर आप 6 से डिवाइड करो तो या +1 या -1 रिमाइंडर छोड़ता है अपार्ट फ्रॉम 2 एंड
3, पर इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ये बस एक फैक्ट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको क्वांट में डेफिनेटली पढ़ोगे, तो ये आपको है ना थोड़े थोड़े फैक्ट्स में शेयर करता रहूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप बड़े आराम से कर पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक बार ये ट्राई कर लो, सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। तो आई होप आप इसको देख पाओ। ए 15 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है, टोटल लोग कितने हैं 26 है, तो ये इधर से 12 होगा। और बी जो है 15 फ्रॉम द राइट है, तो बी इस तरफ आएगा। ऑल्दो अगर आप गलती से उधर बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान से, ठीक है। ए 15 फ्रॉम द लेफ्ट था, टोटल 26 बच्चे हमको गिवन है, ठीक है ना, तो ये वाला 12 हो जाएगा क्योंकि 27 सम होना चाहिए। अब बी 15 फ्रॉम द राइट, अब देखो हमको ये लगता है इधर बी इधर, बट एक्चुअली बी इधर आ रहा है और ए इधर आ रहा है, तो ध्यान रखना इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 रैंक्स का डिफरेंस है। जब भी 3 रैंक्स का डिफरेंस होता है तो बीच में कितने बच्चे होते हैं, 2। और एग्जामिनर ये गलती करवाना चाह रहा है, ऑप्शन से क्लियर है कि आप 3 का गैप देखो, 3 मार्क करो, स्टूडेंट्स इन बिटवीन का है, तो उसका आंसर 2 होगा। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलो एंड लाइक तो कर दो भाई अगर अच्छा लग रहा है, कमेंट भी जरूर छोड़ना, ठीक है, पता लगना चाहिए। 9th क्वेश्चन, अब ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने जब क्लास ली थी तो मैंने कहा था ध्यान रखना, एग्जामिनर ने एक बार सिमिलर क्वेश्चन दिया है जहां पे बहुत बच्चे आते हुए सवाल को शायद गलत कराए, और ये बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, ठीक है ना। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके चाहे ट्राई कर लीजिए या साथ साथ कर लीजिए रीडिंग करते करते, बट आपको ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9th, यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चे कि सौरभ इज एट 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मैं एक बार पेन का कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो जो सौरभ है वो 10th पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट, ये एरो हम लेफ्ट के लिए पहली 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। राहुल इज 10th फ्रॉम द राइट साइड, तो ये आ गई। ये बोथ आर बिसाइड ईच अदर, बिसाइड का मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर, तो बहुत बच्चे ये वाला डायग्राम बनाते हैं, ये 10 है, ये बिसाइड है, तो ये 11 हो जाएगा, और 11 प्लस 10 माइनस 1, ठीक है, डेट इज 20 आंसर देखते हैं, ऑप्शन में नहीं है, और नन ऑफ द 3 मार्क कर देते हैं। पर नन ऑफ द 3 का मतलब ये हो गया कि इनमें से कोई हो ही नहीं सकता, तो बेटा एक बार दूसरा केस भी चेक कर लेना, चाहे फिर मार्क कर देना। दूसरे केस में ये भी तो हो सकता है ना कि जो हमारे राहुल भैया थे वो पहले बैठे हैं, इनका पोजीशन 10 हो, और जो सौरभ जी है वो राहुल के बाद बैठे हो या टुवर्ड्स द राइट बैठे हो, तो सौरभ जी का रैंक 10 हो गया। तो अगर ये 10 था तो ये 9 हो जाएगा। अब यहां से कैलकुलेट करके देखो, एक ही पर्सन की जब दोनों रैंक आपको पता लग गई, तो 10 प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 18, तो 18 एक केस में आंसर बन रहा है। तो हम नन ऑफ द 3 नहीं कह सकते क्योंकि 18 आंसर हो सकता है, और यही वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में तो पता ही नहीं लगता कि गलती कहाँ हुई है, आप क्योंकि फ्लो में इतना जल्दी में होते हो कि शायद ये क्वेश्चन मिस हो जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 18 आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रैंकिंग में, स्पेशली नन ऑफ दीज आंसर आ रहा हो या नन ऑफ द अबव आ रहा हो, तो आप रैंकिंग में जब भी है तो इस चीज को एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लें, ठीक है। चलो ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आ गया, एक बार कॉन्सेप्ट से इसको रिवाइज करते हैं और फिर इसका हम फास्ट अप्रोच भी फटाफट से देख लेंगे, ठीक है ना। इन अ क्लास संजय पोजीशन इज 5th फ्रॉम द टॉप, तो ये हो गया, एंड प्रकाश पोजीशन इज 9th फ्रॉम द बॉटम। पोजीशन इंटरचेंज हो गई, तो आफ्टर इंटरचेंज हमारे प्रकाश जी टॉप से 5th नंबर पे और हमारे संजय जी बॉटम से या राइट से 9th नंबर पे, ठीक है। प्रकाश की पोजीशन चेंज होने के बाद कितनी बन जाती है 27th, तो ये 27th हो गई। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पूछा है, तो बस 27 प्लस 5 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 31, ठीक है ना, दैट इज 31। अगेन इसकी फास्ट अप्रोच कैसे करनी है मेरे बच्चे, कि देखो प्रकाश की पोजीशन चेंज हुई है ना, और इन्होंने बाद में हमको किसकी बोला है, प्रकाश की पोजीशन बोला है कि ये 27 हो गया बॉटम से,
तो प्रकाश की पोजीशन चेंज हुई है, तो हमें संजय की पहले वाली पोजीशन लेनी है, तो 5th यहाँ पे हो गया। तो प्रकाश की नई पोजीशन, संजय जी की पुरानी पोजीशन -1, ये आपका फर्स्ट अप्रोच बन जाती है, जहां पे आपको ये अरेंजमेंट नहीं बनाना, आप बस सिंपली क्वेश्चन देखते ही उसको कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर स्पीड तेज लग रही है तो एक बार फीडबैक में जरूर बता देना। ठीक है, आई होप आप उसको समझ पाओगे। ठीक है ना, चलो ए यहाँ पे 10th फ्रॉम द लेफ्ट गिवन है, बी इज 9th फ्रॉम द राइट, इन्होंने इंटरचेंज कर ली पोजीशन। अब ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए की नई पोजीशन है ना। अब बी की पुरानी पोजीशन, क्योंकि ए 15 फ्रॉम द लेफ्ट आया तो बी की जगह पे आया ना, है ना, तो बी की पुरानी पोजीशन हो गई 9 - 1, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 23। अगेन कोई कॉन्सेप्चुअली देखना चाह रहा है तो एक बार हम भी इसको क्रॉस चेक आपको करवा देते हैं कि ए 10th फ्रॉम द लेफ्ट था, बी 9th फ्रॉम द राइट था। अगर इंटरचेंज हुआ तो बी भैया इधर आ गए 10 पे, ए भैया इधर आ गए 9 पे, तो ए का पोजीशन 15 फ्रॉम द लेफ्ट गिवन था, तो 15 + 9 -1। आई होप आपको फास्ट अप्रोच एज वेल एज कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहाँ पे 23 मार्क कर सकते हो पूरा कॉन्फिडेंटली। ठीक है जी, चलो अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ट्राई करिएगा। जो जो क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जाने दो, सर को क्या ही पता चल रहा है, ऐसा नहीं करना। टेलीग्राम चैनल पे भी और यहाँ कमेंट में भी आंसर जरूर ड्रॉप करो, ताकि मेरे को पता लगे कि सब सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी कोशिश करूंगा कि अगर आपका कोई डाउट है या अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो वो यहाँ पे मैं लास्ट में सॉल्व कर दूं। तो आप मेक श्योर करना कि हर वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ बच्चे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन शायद कर लिया बट किसी क्वेश्चन की वैल्यूज में गलती कर रहे हैं, या मैंने कमेंट्स में देखा गलती कर रहे हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं उन क्वेश्चंस को आपको शेयर कर दूं सोल्यूशन क्लास में, और अगर आपको डाउट है तो कमेंट में कृपया करके लिख दिया करो। वैसे मैं हर कमेंट में ट्राई कर रहा हूं कि आपको रिप्लाई कर सकूं बच्चे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, इन अ रो बॉय इज फेसिंग द नॉर्थ, एक लड़कों की यहाँ पे लाइन है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब सामने की तरफ। ए 16 फ्रॉम द लेफ्ट, हमको ये गिवन है, एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट, ये हो गया। बी जो है, अब ध्यान से पढ़ो, वो इज 4th टू द राइट। अब बी इसके 4th राइट पे है, तो बी 20 नंबर पे हो जाएगा, है ना। अब ये राइट लेफ्ट आप अपनी लैंग्वेज से देख सकते हो, मेरे ख्याल से ये इतना बैरियर नहीं होना चाहिए। बी हु इज 4th टू द राइट ऑफ ए इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के ये 5th लेफ्ट पे है। ठीक है, सी के ये 5th लेफ्ट पे है, तो ये यानी 21 हो गया। अब एक ही पर्सन के जब दो रैंक पता लग गए फिर तो बात ही खत्म है ना, कि 20 + 21 - 1, तो आपका आंसर 40 यहाँ पे आ जाएगा बच्चे। आई होप आप इसको करेक्ट कर पाए होंगे। कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं अगर आप खुद से कर रहे हो तो ये भी लिखा करो यार, कि मेरे को एटलीस्ट पता लगता रहे कौन ट्राई कर रहा है, कौन बच्चे रेगुलरली क्लासेस को अच्छे से देख पा रहे हैं, किन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। आई नो कुछ को लैंग्वेज का इशू आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं हिंदी में बोलता रहूं साथ साथ और आप उसको समझ पाओ, क्योंकि बहुत ही बेसिक यहाँ पे इंग्लिश है। आई नो थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह जब करने हैं या लेफ्ट राइट देखना, बट मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, मैं भी हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता रहूंगा, एंड हम उसको एक बेटर सोल्यूशन की ओर लेके जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपका आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14। अब ये एक कॉन्सेप्ट जब मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं ये आपको डेफिनेटली बताऊंगा, जहां पे एक पर्सन एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू होता है। तो इसका पहले अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की बात करूं, तो अगर सपोज करो ए का रैंक लेफ्ट से 10th है, बी का रैंक राइट से 20 है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है तो हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, है ना, जब तक हमको टोटल नहीं पता। अगर मैं कह दूं बी का रैंक सर सपोज करो 15 है, तो 10 और 15 देखो, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये थोड़ा सा स्टाइल है हिंदी इंग्लिश मिक्स,
तो 11, 12, 13, 14 तो इनके सेंटर वाली पोजीशन तो इन दोनों के बीच वाली हो जाएगी, कोई एग्जैक्ट सेंटर आएगा ही नहीं। एग्जैक्ट सेंटर कब आएगा? जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों या तो ऑड होंगी या दोनों इवन होंगी। फॉर एग्जांपल A 10 है और B 16 है, तो अगर ये दोनों इवन है तो आप इसको इजीली देख सकते हो कि इनमें 5 लोग हैं, ये वाला इसके मिडल में आ जाएगा। ये सपोज करो ये ऑड है और यहाँ पे B भी ऑड है, तो 8, 9, 10 ये हमको पता लग गया, ये इसके मिडल वाली पोजीशन आ जाएगी। तो जब भी हमको मिडल निकालना है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमको ये क्लैरिटी हो दोनों ऑड या दोनों इवन होंगी, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ केस वाला एक क्वेश्चन है जो हो सकता है हम आगे दें, मैं आपको शीट में दूंगा, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट का आपको काफी हेल्प जरूरत में आएगा। तो थोड़ा सा इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, 35 बच्चों की एक क्लास है जिसमें हमारे कुणाल जी प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम है, तो कुणाल जी को 7th फ्रॉम द बॉटम ले लेते हैं। सोनाली जी 9th फ्रॉम द टॉप है, तो इनको टॉप से 9th ले लेते हैं। पुलकित इन दोनों के बीच में है, ठीक है, पुलकित इन दोनों के बीच में है, तो इनकी पोजीशन बताओ। तो पोजीशन के लिए बेटा 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम इसका क्या बताते हैं, सिंपल सा इसका रैंक निकाल लेते हैं, है ना, उससे, क्योंकि मेरे ख्याल से बात बन जाएगी। क्योंकि 35 है तो 36 होना चाहिए, तो ये 29 होगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब ये 29 होगा ना, अगर ये 29 होगा, ये सबको समझ आ गया ना 29 कैसे हुआ, कि 35 माइनस 7 प्लस 1, वो सेम रूल से, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अब हमको ना जो पुलकित है उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। अब जो सेंटर में बैठा है वो कैसे निकलता है, वो कैसे वैल्यू आएगी, तो 9 और 29 के बीच में है, तो इनकी एवरेज वैल्यू निकाल लो, तभी तो एग्जैक्टली इन बिटवीन आएगा। तो 9 प्लस 29/2 ये आपका 19 आ गया। तो आप नोटिस करोगे कि ये 19 आ जाएगा। अब ये चेक करो, इधर से भी 10 पोजीशन के गैप पे है और इधर से भी 10 पोजीशन के गैप पे है, तो ये वाला पर्सन एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू आपको दिखाई दे रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, एक बार आप इस पे नजर मार लो फिर से चाहे, ठीक है। जैसे ही ये एग्जैक्टली बिटवीन द टू आपको नजर आया, तो आपको ये दिखेगा कि अरे सर इनमें तो 10-10 का गैप आ रहा है, ठीक है। बट हमको क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि उसका रैंक कितना होगा, या इनमें 10-10 का गैप आ रहा है तो ये 17 हो जाएगा बॉटम से। हमको ये पूछा है कि वो कितनी पोजीशन पे है। तो अगर 10 बच्चे इनके बीच में है तो कितना गैप आ गया इनमें, 10th पोजीशन आ गया, ये बताओ, 10 रैंक्स का गैप आ गया तो 10th पोजीशन आ जाएगा इनके बीच में, तो 10th हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इनके बीच में बच्चे पूछता तो 9 इनके बीच में बैठे होंगे, अगर 10 रैंक्स का डिफरेंस है दो के बीच में, तो बच्चे बीच में 9 होते हैं ना, तो सेम चीज का हमको यूज करना है कॉन्सेप्ट। तो कुणाल की पोजीशन कौन सी हो गई, 10th हो गई। अब वो राइट की तरफ जाओ, इधर से ऊपर से या इधर से इसकी तरफ से जाओ, तो एनी हाउ वो आप आंसर निकाल पाओगे। तो हमको मिडल वैल्यू, मिडल पर्सन कैसे निकलता है, दोनों या तो ऑड रैंक्स होंगी या दोनों इवन रैंक्स होंगी, उसका हमको मीन निकाल लेना है, उससे हमको पता लग जाएगा अच्छा ये 10th पोजीशन पे बैठा है या 11th पे है या व्हाटएवर। तो क्या ये समझ में आया, या एक बार मैं फटाफट से रिपीट कर दूं, ठीक है। मेरे मन मान रहा है कि है ना, कि आपको एक बार रिपीट करके बता देना चाहिए। तो हम फिर से कर लेते हैं कि कुणाल का रैंक 7th है, सोनाली जी का रैंक 9th है, पुलकित इनके बीच में है, टोटल 35 स्टूडेंट्स है। तो मैं एक बार अब यहाँ से आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो इसका रैंक कितना आएगा मेरे बच्चे, एक बार आप खुद सोचो कि 35 है, 36 बनाना है, तो यहाँ पे इसका रैंक 27 होगा। 7 से 27 देखो, फिर से 20 का गैप है, तो 10 से आपको पता लग गया 17, या ऐसे मुश्किल आ रही है डायरेक्ट सोचने में, तो 27 प्लस 7/2, तो ये आ गया 17। तो बॉटम से 17 आ गए, इन दोनों में 10 रैंक्स का डिफरेंस है। और हमको यही तो पूछा है कि कुणाल की पोजीशन पुलकित से कितनी है, तो 10 का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है इनके बीच में, क्योंकि 9 बच्चे होंगे अगर 10 रैंक्स का डिफरेंस आ रहा है। तो चाहे टॉप से निकाल लो आंसर या बॉटम से निकाल लो, आप इवेंचुअली उसको सॉल्व कर पाओगे। इन अ क्यू अमृता इज 11th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट, तो अगर
कहीं भी अब देखो क्यू बनानी है तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमृता 11th फ्रॉम द फ्रंट है, सुनीता जी 26 फ्रॉम द बिहाइंड है। ठीक है, सपना इन दोनों के सेंट्रल प्लेस पे है, तो अब देखो दो सेम नाम से है तो इसको हम पूरा लिख लेंगे सुनीता जी, और ये सपना इनके सेंटर में है। अब क्योंकि 60% है तो बेटा हमको 61 बनाना है, तो इसका रैंक हम निकाल सकते हैं। अगर ये 26 है तो 5 ऐड करोगे 31 और फिर 30 ऐड करोगे तो 61। ये आप सबको अब तक पता होना चाहिए कि 60% है, तो रैंक का सम, दो बंदों के रैंक का सम 61 होना चाहिए। तो 30 20 50 और उसमें 11 ऐड किया तो ये बन गया। अब बेटा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई एग्जैक्टली मिडल होता है तो हमें क्या करना है, 11 प्लस 35/2, तो 11 प्लस 35/2 दैट इज 46/2 दैट इज 23। तो सपना का रैंक फ्रंट से 23 हो गया, और पहला क्वेश्चन हमको यही पूछा हुआ था। ठीक है, ठीक है जी। अब सपना का रैंक बैक से, तो यार अब टोटल से फिर से पूरा मत करो, आपको पता है कि 12 का डिफरेंस है इधर भी और 12 का डिफरेंस है इधर भी, तो इधर भी 12 का ही डिफरेंस होगा ना, नीचे वाले में भी, तो ये 38 होगा। अब बस ये ध्यान रखना कि 12 से 14 मत ढूंढना, क्योंकि इस तरफ जाने हैं तो रैंक बढ़ता जाएगा। तो ये आंसर आ गया 38। एक बार चेक कर लो क्या आपको समझ में आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसको ऐसे कर पाओगे। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने सुनीता से ही क्यों सॉल्व किया, क्या अमृता से हो सकता है या नहीं, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। हम बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर लो। कि 11 है, टोटल 61 बनाना है, तो सर ये 50 आ जाएगा। सपना जी यहाँ पे सेंटर में बैठेंगी और सुनीता जी का हमको बिहाइंड से रैंक गिवन था 26। तो 26 और 50 का जब मीन निकालोगे तो वो क्या आता है, 50 प्लस 26/2 दैट इज 76/2 दैट इज 38। तो बेटा ये देखो सेम ही तो आया था कि सपना का बिहाइंड से रैंक 38, और जब ये चेक करोगे आपकी, अरे 12 का डिफरेंस है, तो 12 का डिफरेंस है ये 23। ठीक है, और यही दो रैंक्स हमको वो पूछ रहा है और यही दो रैंक आपको बताने हैं। ठीक है जी, चलो 17th। ठीक है, अब रैंकिंग का ही सवाल है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा लेवल चेंज होता रहेगा। आई होप आप इसको समझ पाओ और अच्छे से कर पाओगे। तो फटाफट से ट्राई कर लो, मुझे कमेंट्स में टोटल स्कोर जरूर बताते रहना कि आउट ऑफ सर आज जैसे 10 क्वेश्चंस किए तो हमारे 8 सही थे, हमारे 7 सही थे, या बस 2 सही थे, कोई टेंशन नहीं है। सो दैट अगर हम लॉन्ग टर्म में कनेक्टेड रहेंगे तो एक दूसरे को बेटर जान पाए, है ना, आपसे कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं अच्छे से समझ पाऊं। ठीक है, चलो। In a row of girls facing north, Reena is 10 to the left of Pallavi, who is 21 from the right end। अब देखो ये जो who वाली बात होती है ये हमेशा यहाँ पे जो सेकंड पर्सन की बात हुई इसके लिए, अगर यहाँ पे एंड होता कि रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी एंड, तो यहाँ पे वो रीना की बात होती। बट अगर आप हु वर्ड यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में आप पढ़ चुके होंगे, तो ये जो हमारा सेकंड पर्सन है जिसके साथ ये यूज हो रहा है तो उसके लिए यूज होगा। तो रीना 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी है, तो हम पहले पल्लवी को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। हु इज 21 फ्रॉम द राइट एंड, तो ये 21 है राइट एंड से। अब रीना इसके 10 लेफ्ट पे है, तो रीना को हम यहाँ पे 10 लेफ्ट यानी 21 से 10 इधर ऐड करोगे। ठीक है, तो ये आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ। पेपर में आपको पूरा ऐसे लिखना नहीं है, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आए, तो पूरा डिटेलिंग करता रहता हूँ। ठीक है, कई बच्चे इस चीज को लेके होता है कि सर जल्दी, तो जल्दी में तभी हो पाएगा जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो रीना 10th लेफ्ट पे आ गई, तो 21 से 10th लेफ्ट ये हो गया। इफ मालिनी हु इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट इज 4 टू द राइट ऑफ रीना, अब रीना के 4th राइट पे मालिनी है। ठीक है, सपोज करो मालिनी जी यहाँ पे है, अब इसके 4th राइट पे है बेटा, और ये 17 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो क्या ये यहां से इसका 4th राइट, तो क्या ये कम नहीं हो जाएगा, 27 नहीं हो जाएगा? तो ये सिचुएशन आ जाएगी। एक ही पर्सन के जब दोनों रैंक आ गए तो बस हमको टोटल भी पता लग गया, 27 प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 44 माइनस 1 43 हमारा आंसर आ गया, है ना।
बोलो भाई समझ में आया? तो 43 आंसर आ गया। अब ये बस आपको करना है। अब कोई बच्चा कहे कि सर इसको जल्दी कैसे करेंगे, तो यार इसको आपको एक तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने बस ये सोचना है कि मालिनी 17 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है, और हमको ऑब्वियसली वो मालिनी तक ले जाना चाह रहा है। अब रीना 10th लेफ्ट थी पल्लवी के, और 10th लेफ्ट से 4th राइट जाना है, तो इससे 6th जाना था, तो 21 से 6th 27 होगा। अगर आप ये डायरेक्ट सोच पाते हो तो ये इसकी फास्ट अप्रोच बन जाती है। बट मेरे ख्याल से 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, बट एक्यूरेसी 100% है, तो आपको कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं करना कि 1-1.5 मिनट लगे इसे करने में। हाँ, जब इसको कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम से टॉप नॉच होना चाहिए, एकदम से परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18। अब ये 18 थोड़ा सा ऑर्डर टेस्ट रिलेटेड सवाल है। ये ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली एसएससी पूछता है अपने अलग अलग एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टच भी वो रहना चाह रहा है कि डाल दे। तो आप एक बार इसको भी ट्राई करें एंड मैं फिर इसका सोल्यूशन आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ABCD 4 रिलेटिव है, A इज थ्राइस एज ओल्ड एज B, तो A जो है वो 3B के इक्वल गिवन है, C की एज D के हाफ गिवन है, और B इज ग्रेटर देन C यहाँ पे है, ठीक है। B इज ग्रेटर देन C यहाँ पे है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। B इज ओल्डर देन D, क्या B D से ओल्डर है? A इज ओल्डर देन D, मे बी A इज यंगर देन D, या नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, देखो या तो आप वैल्यू एज्यूम कर लो कि लेट B को हम मान ले 20, ठीक है। हम एक रफ यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है। B को अगर मैं मान रहा हूँ 20, तो क्या A 60 हो जाएगा, ठीक है। अब B 20 है तो B इज ग्रेटर देन C है, ठीक है। अब C से बड़ा तो लेट C भी 18, लेट C भी 18, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं सारी वैल्यूज। अब C को जब मैंने 18 एज्यूम करा, ठीक है, तो D आपका क्या 36 आ जाएगा? बताओ क्या D आपका 36 आ जाएगा? अब ऑप्शंस देखो, क्या B ओल्डर देन D आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या A इज ओल्डर देन D आ रहा है? तो बिल्कुल ठीक है। मे बी A इज यंगर, कोई चांस ही नहीं है, यंगर वाला यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो वैसे तो आपको ये यहाँ पे श्योरिटी मिल गई कि ये यहाँ पे आंसर है। अगर आप बिल्कुल ये चाह रहे हो कि मेरे को कुछ भी कैलकुलेशन ना करने पड़े, बस वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाए, तो आप ऐसे मेजर क्वेश्चन में कर सकते हो। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि B की वैल्यू C से बड़ी है, तो B का वैल्यू मैं कह सकता हूँ C प्लस एक्स मान लो, ठीक है, कि कोई भी एक वेरिएबल ज्यादा होगी। अब C जो है वो क्या बन जाएगा, वो D/2 है, A जो है वो 3B बन जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, A इज इक्वल टू 3 इंटू B, और 3 इंटू B में मैं C प्लस एक्स रख दो। काफी ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व हो गए ना। C की जगह अगर मैं D/2 रख दो यहाँ पे, ये गिवन है ना, तो जरा चेक कर लो क्या यहाँ पे आ जाएगा 3D/2 प्लस 3/2x। तो आप चेक करो, A इवेंचुअली क्या आ गया 3D/2, पहली बात तो D का 1.5 गुना है, और उसमें 3/2x ऐड भी हो रहा है, और x तो पॉजिटिव नंबर है ना, x इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने प्रूव क्यों कराया कि आपको क्वांट में रिलेट हो जाएगा इक्वालिटीज में थोड़ा सा, ठीक है ना, कि कई बार कुछ इक्वालिटी का यूज करना है तो आप उसको कर पा रहे हो। तो यहां से हमको ये पता लग गया कि A जो है वो D से डेफिनेटली बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर D के साथ ऐड भी हो रहा है, और D का 1.5 गुना तो ये यहीं पे हो गया 3/2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर B इज ग्रेटर देन, एक और तरीका देख लो, ठीक है, ये बस आपकी सोच को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं मैं। तो क्या 2B ग्रेटर देन 2C होगा, ठीक है। अब C इज इक्वल टू D/2 है बच्चे, C इज इक्वल टू D/2, तो क्या यहां से मैं ये भी कह सकता हूं 2C इज इक्वल टू D। तो यहाँ पे अगर 2C आ गया, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं ना 2B इज ग्रेटर देन D, ठीक है, और A इज ग्रेटर देन 3B है, तो ये वहीं से आप रिलेट कर सकते हो। बताओ, अगर A इज इक्वल टू 3B है, अब क्योंकि ये सारे एजेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 3B 2B से हमेशा ग्रेटर होगा, और 2B हमेशा D से ग्रेटर है। तो ये पता लग गया कि A इज ग्रेटर देन D। तो आप
सोचना चाहो मैथमेटिकली तो ऐसे भी सोच सकते हो, बट टाइम बचाना है तो वैल्यूज रख लेना या वो सिमिलर रिलेशन आपने पहले करे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इनइक्वालिटीज इसको हम बोलते हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी वर्क करवाया है अपनी रीजनिंग के साथ साथ, ठीक है। आपको इतना कंपैरिजन बेसिक लेवल पे आना चाहिए। चलो अब हमारे ऑर्डर टेस्ट वाले ये कुछ सवाल आ गए, 3 से 4 सवाल है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पाओगे, और एक फिर रैंकिंग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम उसको भी कर पाए, ठीक है ना। इफ चंद्रा इज स्मॉलर इन हाइट देन रीना, तो चंद्रा की हाइट रीना से कम है, तो मैं क्या करता हूँ इस ऑर्डर में कि ये हाइट ऐसे कम होती जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मैं टॉलर की बात करूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्टर की बात करूंगा। तो एरो जो भी बनाओगे माइंड में वो क्लियर रखना, क्योंकि कई बार हम ये एरो ऐसे बनाते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ, तो उस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इफ चंद्रा इज स्मॉलर इन हाइट देन रीना, पूजा इज टॉलर देन सीता एंड सीता इज टॉलर देन रीना, तो क्या ये सिंपल ये ऐसे बन जाएगा कि सीता जी रीना जी से टॉलर है एंड सो ऑन। हु इज द स्मॉलेस्ट इन हाइट, तो आपका सी चंद्रा आंसर आ गया है। इसमें मैंने ऑर्डर बनाया था, ठीक है, इसमें मैंने ऑर्डर बनाया था। अब इसको जल्दी कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, सबसे पहले आपने पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। हमको पूछा गया है सबसे छोटा हाइट में कौन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। अगर वो कह रहा है चंद्रा स्मॉलर इन हाइट देन रीना है, तो रीना तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रा उससे स्मॉलर है, तो या तो चंद्रा आंसर होगा, रीना का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। पूजा इज टॉलर देन सीता, तो पूजा तो सीता से टॉलर है, तो कोई चांस नहीं है कि ये कहीं से भी सबसे छोटा होगा। सीता भी टॉलर है किसी और से, तो हमारे पास तो स्कोप ही नहीं बचा ना कि ये भी होगा, क्योंकि रीना से ये टॉलर है और रीना तो वैसे ही नहीं थी, तो बस यही हमारा आंसर बन गया। तो आप इस अप्रोच से, एलिमिनेशन अप्रोच जिसको बोलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे, रादर देन कि हम ये सोचे कि एक साथ ही हर बारी टेबल बनाए या हर बारी ऑर्डर को पूरा बनाए, ठीक है। चलो अब ये रेस रिलेटेड सवाल आ गया। 5 गर्ल्स टुक पार्ट इन अ रेस, ठीक है। अब आप मैं पूरा टेबल बना रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आप डायरेक्ट ट्राई करना, ठीक है। राश्री फिनिश बिफोर मोहिला, तो राश्री ने फिनिश किया बिफोर पहले मोहिला के, बट गौरा के बाद, ठीक है। तो ये अगर ऑर्डर है तो हमें ये बताना है, ठीक है ना। अश्मा जी ने फिनिश किया बिफोर संगीता बट बिहाइंड मोहिला, तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। तो रेस किसने जीती, सबसे पहले कौन आया, गौरा जी, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब एलिमिनेशन से अगर आप देखोगे, ठीक है, हमको ये बताना है सबसे पहले पढ़ो हु वन द रेस। राश्री फिनिश्ड बिफोर मोहिला, तो राश्री ने मोहिला के पहले फिनिश किया था, तो मोहिला तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट बिहाइंड गौरा, तो राश्री गौरा के बिहाइंड थी, तो ये वैसे नहीं हो सकता। अश्मा ने फिनिश किया संगीता से पहले, अगर सपोज करो यहाँ पे संगीता लिखा होता तो वो कैंसिल हो जाती, क्योंकि अश्मा ने उससे पहले किया था। बट अश्मा जो है मोहिला के पीछे, और मोहिला को तो हम पहले ही कट कर चुके हैं, तो डाटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि इसको कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप आई होप इस अप्रोच को समझ पा रहे हैं और उससे कर पाओगे, ठीक है। अब इसी अप्रोच से हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। एंड कभी भी आपको लगे कुछ वीडियोस में, वैसे अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है, कि कोई चीज नहीं समझ में आई या कुछ माइट भी कुछ आंसर गलत लिख दिया बट सॉल्व सही किया, कुछ भी मतलब फीडबैक आपको लगता है गाइस, तो प्लीज लिख दिया करो। आई विल मेक श्योर कि मैं एक वीडियो डेफिनेटली रखने वाला हूँ। मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो आप फीडबैक्स में लिखते हो। हम एक क्लास एवरी 1 वीक और 2 वीक रख लेंगे, जहाँ पे वो डाउट्स जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए या कहीं भी प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन, एक क्विक क्लास है ना, 10 मिनट्स क्लास, 15 मिनट्स क्लास हियर एंड देयर, जहाँ पे जो वो क्वेश्चन मैंने दिए थे, अभी जैसे मैंने एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चों का मैंने देखा 155 मीटर आ रहा था बट उसका 175 जैसे बनेगा, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोग आंसर लिखोगे या डिस्कस करोगे, आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हो वीडियोस के नीचे, चाहे आप वहां पे करो, तो आप फीडबैक जरूर देते रहो, उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंटम क्वेश्चन सॉल्व करने का बनाते रहेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको स्मॉलर और लॉन्गेस्ट मतलब रिवर्स की बात पूछी है, स्मॉलेस्ट रिवर हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना, ठीक है।
अब a इज स्मॉलर देन b, तो a जो है वो b से स्मॉलर है, तो b तो आंसर नहीं हो सकता, बट लॉन्गर देन e, अब वो e से लॉन्गर है a, तो या तो ये आंसर है या अभी तक डी है। डी इज स्मॉलर देन बी बट लॉन्गर देन ए, डी तो बी से ही अब देखो रिलेशन आ गया, तो बस यही बना ना सिचुएशन। अगर आप इसका ऑर्डर बनाओगे तो क्या आएगा कि ए स्मॉलर है बी से बट ई से बिगर है, ठीक है। डी बी से तो छोटी है बट लॉन्गर देन ए है, तो डी यहाँ कहीं था और स्मॉलेस्ट कौन सा रह गया, ई रह गया, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आया होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23, आई होप आप 24 आज ट्राई करोगे होमवर्क में। एंड फाइनली में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा। आप वो 3-4 क्वेश्चंस के आंसर मेरे को कमेंट में ड्रॉप करोगे, और नेक्स्ट क्लास में जैसे मैं टाइम देख पा रहा हूँ, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन करेंगे ऑफ रैंकिंग टेस्ट, ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट। पहले रैंकिंग कर लेंगे कुछ 7 से 8 क्वेश्चन, एंड टाइम रहा तो डायरेक्शन सेंस, नहीं तो है ना, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्लास में साथ साथ होती रहे, कॉन्सेप्ट्स बेसिकली रिवाइज होते रहे। प्रैक्टिस के लिए शीट्स तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता ही रहूंगा। अगर आपको क्वेश्चंस कम लग रहे हैं तो भी फीडबैक में जरूर ड्रॉप करते रहो, आई विल ट्राई कि मैं आपको और क्वेश्चंस दे पाऊं। तो कंटेंट वाइज बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा रिफाइंड, पूरा जितना रिक्वायर्ड स्टफ है यहाँ पे उतना ही आपको यहाँ पे मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि क्वेश्चंस है मेरे पास भी, सपोज करो कोई बुक है, मटेरियल है 200 क्वेश्चन की, तो मैं 200 क्वेश्चन दे दूं, बट उसमें से काम के बस 50 हो, तो जो आपके बस काम के क्वेश्चन होंगे हम उस पर वर्क करेंगे, हम क्वालिटी पे वर्क करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। तो आप निश्चिंत होके उनको अच्छे से करते रहिएगा। चलो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, तो 60 लोगों की क्लास है जहाँ पे गर्ल्स जो है वो बॉयज के डबल है। तो अगर मैं ये देखूं, रेशियो बनाऊं, गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज, या आप रेशियो मेथड में कर चुके हो, तो 2:1 हो गया। या मैं ये कह सकता हूं कि बॉयज अगर x है तो गर्ल्स 2x होगी, वो रेशियो आपको यहाँ से पता लग गई। टोटल 60 लोग हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गर्ल्स 40 और बॉयज 20 होंगे। आशा कर रहा हूँ रेशियो चैप्टर आप सब पढ़ चुके हो, ये निकालना आता है। जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो ये टोटल 2 और 1 3 यूनिट्स हो गया। ये 3 की वैल्यू हमको 60 गिवन है, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू हमको 20 गिवन है, तो ये 20 इंटू 2 40 और 1 इंटू 20, तो ये हमारे गर्ल्स और बॉयज आ गए, ठीक है। अब जो कमल है, ठीक है, कमल एक कोई बच्चा है और ये लड़के का नाम यहाँ पे गिवन है, ही रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, तो इसका रैंक 17 फ्रॉम द टॉप है बच्चे। तो अगर इसका रैंक टॉप से 17 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ स्टार्ट पॉइंट से लेकर कमल के जस्ट पहले तक 16 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि कमल अगर 17 नंबर पे है तो इसके जस्ट पहले तक 16 स्टूडेंट्स होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? और उन्होंने हमको ये भी कहा है कि इसके पहले 9 गर्ल्स है, तो 16 स्टूडेंट्स में 9 गर्ल्स है। तो अब खुद बताओ, अगर 16 स्टूडेंट है और 9 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? क्योंकि हमको बॉयज पूछा हुआ है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप रीड कर चुके हो, तो हमको बॉयज पूछा हुआ है, तो कितने बॉयज होंगे? 7। अब बहुत बच्चे वो जल्दबाजी का शिकार और यहाँ पे 7 मार्क कर देंगे, तो भाई क्वेश्चन ध्यान से पूछ लो, पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम, उसके बाद यहाँ पे कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बस टोटल का यूज करना है कि टोटल 20 बॉयज थे, 7 बॉयज ये रहे, 8वां बॉय कमल हो गया, है ना। 7 बॉयज तो ये रहे, 8वां बॉय कमल हो गया। अगर टोटल 20 है, 8 बॉयज यहाँ आ गए, तो क्या इसके पीछे 12 बॉयज बैठे होंगे? तो ये आपका आंसर आ गया कि 12 बॉयज यहाँ पे बैठे होंगे। अगर वो गर्ल्स पूछ ले, गर्ल्स वैसे कुछ फिर तो करना ही नहीं है, क्योंकि 9 गर्ल्स थी, टोटल 40 है, तो 31 वैसे ही आंसर आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर वो टोटल पूछ लेता तो आप चेक कर लो कि यहाँ पे कितना बन रहा है, 31 और 12, ये 43 स्टूडेंट्स इसके पीछे बैठे, है ना, यानी इसका पीछे से रैंक 44 होगा। अब वहां से भी चेक कर लो कि 17 + 44 - 1 तो 60 बन रहा है। यानी हमें वो कुछ भी पूछे, हमें एज पर रिक्वायरमेंट उस पर वर्क करना है, ना कि रटके की जबरदस्ती ये है तो ये कर देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको आज क्लियर हुआ होगा, ये आपको आज समझ में आया होगा। चलो
19 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक लाइन में, एक है ना, एक पंक्ति में 19 लोग खड़े हुए हैं। मनीष इज 7th फ्रॉम द बैक, तो मनीष यहाँ से 7th फ्रॉम द बैक है। रिंकू इज एग्जैक्टली इन द मिडल, यहाँ पे 4 की जगह ऑफ आएगा, ठीक है। तो रिंकू इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ मनीष एंड सीमा। तो यहाँ पे अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो रिंकू जी यहाँ पे आएंगे मनीष और सीमा के बीच में, या ऐसे भी हो सकता है कि मनीष 7 से इधर है और रिंकू जी इधर आएंगे और सीमा जी इधर। तो ये दोनों से आंसर का है ना सही और गलत हो सकता है। ये हो सकता है कि डाटा इनसफिशिएंट हो, बट वो ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आपने ये दोनों केस माइंड में सोच लेना है एंड अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन के मूव करोगे यहाँ पे, ठीक है। अगले में क्या कह रहा है, सीमा एंड रिंकू हैव 3% बिटवीन देम। देखो मैंने क्या कहा था कि बिटवीन देम की वो बात करेगा कि आप वहां पे गलती कराओ। अगर इन दोनों के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं तो रैंक का डिफरेंस 4 होगा, और रिंकू क्योंकि मिडल में है तो 3 लोग अगर इनके बीच में है तो 3 इनके भी बीच में होने चाहिए, क्योंकि रिंकू एग्जैक्टली इन मिडल है, तो दोनों तरफ बराबर लोग होने चाहिए। तो अगर इसका 7 रैंक था, ये 3 इनके बीच में, तो इसका पोजीशन आप निकाल सकते हो क्या। अब एक काम करते हैं ना, मैंने पढ़ा फ्रॉम द फ्रंट निकालना है, तो हम पहले मनीष का ही फ्रॉम द फ्रंट रैंक निकाल लेते हैं। ये 7 था, टोटल अगर बेटा 19% है, टोटल अगर 19% है तो यानी 20 बनाना है, तो ये 13 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो हमको 4 का गैप चाहिए, दैट इज ये 9, और 4 का गैप चाहिए तो ये 5। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सीमा फ्रॉम द फ्रंट, तो यहाँ से 5 वैसे मेरा आंसर आ गया। बट कई बार वो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये तो मुश्किल नहीं था, इजीली दिख गया। अब इस वाले क्वेश्चन में आप चेक करोगे कि अगर ये 13th पोजीशन पे आ रहा है और 4-4 का गैप बनाना है कि इनके बीच में अगर 3 लोग हैं, तो इसका पोजीशन 21 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 19 ही लोग में इस क्यू में है। बट केसेस आपके माइंड में एज अ स्टूडेंट आने चाहिए, कल को वो ये वाला केस भी दे सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे 5 बन जाएगा और आप इसको आराम से मार्क करके आ सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एसएससी स्टेनो 2017 से है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, जो हमने कॉन्सेप्ट्स किए उस हिसाब से तो आप बहुत ही जल्दी से करते जाओगे, बट क्योंकि हमको आपको पूरा डिटेल्ड वे में समझाना है, तो मेक श्योर करना कि कॉन्सेप्ट अच्छे से करते जाओ और स्पीड आप अकॉर्डिंगली अपनी पिक कर पाओगे, ठीक है ना। इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम पास्ड सम फेल्ड, तो 40 हैं जिसमें से कुछ पास हैं कुछ फेल है। रमन का रैंक जो पास हुए उनमें से 13 टॉप से है और 17 बॉटम से है, तो पास वाले बच्चे हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, 13 + 17 - 1 दैट इज 29, है ना। 13 और 17 कितना हो गया, 30 - 1 दैट इज 29। टोटल 40 बच्चे थे, 29 पास हैं, तो क्या फेल वाले बच्चे यहाँ पे निकल जाएंगे। अब ये ध्यान रखना कि उसने क्या पूछा है, ठीक है ना। उसने यही पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, तो 40 - 29 दैट इज 11। एंड आई होप आपको ये भी आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर करना कि लाइक शेयर जरूर कर दो आप, है ना, कि बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन रखो कि आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। एंड बहुत ही अच्छा एक स्केड्यूल बना हुआ है, आप उसको रेगुलरली फॉलो करते रहोगे तो आप बेटर उसको रिलेट कर पाओगे, है ना। चलो इन अ रो ऑफ पीपल मनु इज 7th फ्रॉम द बॉटम, एक अगेन लोगों की लाइन है जहां पे मनु नीचे से 7th नंबर पे है, ठीक है। तो नीचे से बोले, राइट साइड से बोले, है ना। अगर आपको ये बोलता है कि वो बिहाइंड है, तभी वो फर्स्ट क्लास वाली वीडियो याद करो। ये सारी चीजें मैंने आपको लिखाई, हर जगह वो अलग अलग लैंग्वेज यूज कर सकता है। श्रेय 10 रैंक्स अबव मनु, तो बेटा अगर कोई भी रैंक में अबव होता है तो वो आपके इस साइड मतलब पहले की तरफ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम वैसे भी बिहाइंड से बात कर रहे हैं। तो श्रेय अगर 10 रैंक्स का डिफरेंस आ रहा है तो ये 7 है, तो ये हमारा 17 हो जाएगा, एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 10 रैंक्स का डिफरेंस हो गया। एंड इफ श्रेय इज 8th फ्रॉम द टॉप, ये 8th फ्रॉम द टॉप है, तो हमको टोटल बच्चे यहाँ पे बताने हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 + 17 दैट इज 25 - 1 करना नहीं भूलना है। देखो वो ऑप्शन ए में तभी 25 रखा है कि बहुत बच्चे 8 + 17 पे छोड़ आएंगे, ठीक है। तो 8 + 17 इज 25 - 1 इज योर
आंसर 24 आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अगेन वही है कि टोटल स्टूडेंट हमारे L+R-1 आपने करना है, तो आप अच्छे से इनको देख सकते हो। ठीक है, चलो। प्रियांक रैंक्स 6th फ्रॉम द बॉटम एंड 28th फ्रॉम द टॉप। चलो बहुत बढ़िया। और इसमें तो बस यही पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ये एसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 का सवाल है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप उस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो अब आप उसको ओरली कर पाओगे ना, कि हमारा 28 फ्रॉम द टॉप है, 6 फ्रॉम द बॉटम है, तो 28 + 6 34 - 1 दैट इज 33 आंसर हो जाएगा। मैं बार बार फॉर्मूला साथ लिख देता हूँ, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं सर इतना डिटेल में क्यों लिख रहे हो, बट ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है। आपको फिर पेपर में बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, आप फटाफट कर पाओगे। ठीक है ना, तो आई होप आप इस चीज को रिलेट कर पाए। चलो, अब ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है कि देयर आर 45 ट्रीज, लेमन ट्री इज 20 फ्रॉम द राइट। तो अब हम इसको लेमन ट्री बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं 20 फ्रॉम द राइट है। टोटल 46 रैंक बनानी है। अगर टोटल 45 है तो एक ज्यादा कर लो, बस 46 बनानी है तो ये 26 होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट, इन अ क्लास द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ रो। ठीक है, तो ये सारी कहानी बस आपको माहौल यहाँ पे बनाने के लिए है कि आप क्वेश्चन में क्या सोचते हो, कैसे अप्रोच करते हो। ठीक है, गिवन जो डाटा है वो लिमिटेड ही होता है, ये सब आपका एक्स्ट्रा डाटा है कि क्या सिचुएशन है, कैसे है ना, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। A student is 11th from the right hand and 9th from the left hand। तो क्या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 11 + 9 that is 20 - 1, तो आपका 19 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर जी आपकी भी पूरी तैयारी है, ठीक है, कि हम इसको आंसर कर पाए। एक बार ना ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें उसने क्वेश्चन में पूछ लिया था हाउ मेनी स्टूडेंट्स should be added, how many students should be added so that total becomes 39। तो प्लीज ध्यान रखना कि वैसे 19 बच्चे थे, बट 39 बनाने के लिए आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे, आप कहोगे 20 ऐड करने पड़ेंगे कि इसका आंसर 20 है। तो फिर वो ऑप्शन में ध्यान रखना, कई बार वो ऑप्शन ऐसे बनाते हैं ना कि आप ये 19 ही मार्क कराते हो, ये 20 भूल जाते हो। क्या पूछ रहा है प्लीज उस चीज का हम अच्छे से ध्यान रखें। हम अगेन रीजनिंग में हमेशा सबसे ज्यादा जल्दी होती है, क्योंकि जब हम जनरल साइंस कर रहे हैं, जीके या करंट अफेयर का सवाल कर रहे हैं, तो हम ये सोच के चलते हैं कि ये तो पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। रीजनिंग का थोड़ा सा सोचते हैं, बट टाइम सेव करने का सोचते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि एक्यूरेसी का साथ साथ ध्यान रखना। आपके प्री के पेपर में एक एक सवाल गलत हुआ बाद में बहुत भारी फील होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बता रहा हूँ। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, आई नो मार्क्स बहुत बच्चे कर भी लेंगे, बट वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो जितना अवॉइड पहले ही कर लोगे, पहले लेवल से ही अच्छे से शुरू कर दोगे, तो वो आगे हेल्प आपको डेफिनेटली करेगा बच्चे। ठीक है, चलो ये करते हैं। और ये हमने सेम है ना कल वाली क्लास में, बाय कल आई ऑलवेज मीन की प्रीवियस क्लास में, तो आप उससे बिल्कुल रिलेट कर लेना कि इंटरचेंज वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स इफ जॉन हु इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड जॉनसन हु इज 8th फ्रॉम द राइट। अब देखो नाम भी जान के ऐसे जॉन और जॉनसन देगा कि आप उसमें थोड़ा सा सोचने में टाइम लगाओ। इसका फास्ट अप्रोच मैंने क्या बताया कि जो पर्सन का हमको गिवन है बाद में रैंक, सिंपली उससे रिलेट कर लो कि जॉन बिकम्स 33rd फ्रॉम द लेफ्ट था, तो जॉन अगर 33rd फ्रॉम द लेफ्ट आया तो ये जॉनसन की पोजीशन पे आया होगा। तो 33rd फ्रॉम द लेफ्ट ये बाद में बना, 8th जॉन का हमको जॉनसन का पहले रैंक गिवन था, तो इससे हम इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं कि 33 + 8 41 - 1 दैट इज 40 हमारा आंसर है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट, जो बच्चे शायद ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पहले भी आप देख के आइएगा, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर जॉन का रैंक 16 फ्रॉम द लेफ्ट है और जॉनसन जी का रैंक 8th फ्रॉम द राइट है,
आफ्टर इंटरचेंज तो इनकी पोजीशन सेम रहती है, बस जॉनसन जी यहाँ पे आ जाएंगे 16th पोजीशन पे और जॉन जी यहाँ पे आ जाएंगे 8th पोजीशन पे, और हमको कहा है कि जॉन का रैंक 33 हो गया, और यहाँ पे वही हमारा टोटल इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1, तो 33 प्लस 8 माइनस 1, तो 40 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सही है, करेक्ट है, और आप इसको रैपिडली कर भी सकते हो। ठीक है, चलो अभी ये एक और सीजीएल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई होप आप इसको अब जल्दी अप्रोच से ट्राई करोगे कि मनोज इज 30 फ्रॉम द राइट, किरण इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन मनोज बिकम्स 35th फ्रॉम द राइट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेन इन दैट रो। तो अगेन टोटल नंबर ऑफ मेन निकालने हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब मनोज भैया 35th फ्रॉम द राइट बाद में बने, तो मनोज किसकी जगह पे आए, किरण की जगह पे आए, तो 35th फ्रॉम द राइट था, ठीक है, आपके राइट हैंड से। 20 फ्रॉम द लेफ्ट था, क्योंकि किरण की सीट पे है -1, तो 55 -1 दैट इज 54 आपका आंसर आ जाएगा। अगेन मैं कॉन्सेप्चुअली ड्रॉ करूं तो मनोज जी 30 फ्रॉम द राइट है, किरण 20 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। अब इंटरचेंज अगर किया हमने आफ्टर इंटरचेंज, तो मनोज जी 20 पे आ जाएंगे, किरण जी 30 पे आ जाएंगे, ठीक है, और मनोज बिकम्स 35th फ्रॉम द राइट। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई, 20 प्लस 35 माइनस 1, वो बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रही है कि 54 आंसर आएगा। इन दोनों के बीच में कभी बच्चे पूछ ले तो इन दोनों में 5 रैंक्स का डिफरेंस है, तो आंसर 5 नहीं होगा, एक कम होगा, दैट इज 4 लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं, तो इस चीज को भी साथ साथ कैरी करिएगा, ठीक है। चलो ये सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं, आई होप ये तो आप अब चुटकियों में कर लोगे कि नेहा का रैंक 15 फ्रॉम द फर्स्ट है, ठीक है, और इन अ क्लास ऑफ 45 है, तो यानी आपको 46 बनाना है। अगर ये 15 है, 46 बनाना है तो 31 ऐड करोगे, ठीक है। अगेन टोटल इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1, आई होप इससे बन जाएगा। राम्या का रैंक 22 है आउट ऑफ 46 स्टूडेंट, तो हमने 47 सोच लेना है, फ्रॉम द लास्ट 25 हो जाएगा। अगेन T इक्वल टू L प्लस आर माइनस 1, T हमारा टोटल, L हमारा लेफ्ट रैंक, ठीक है, R हमारा राइट रैंक, और -1 तो -1 ही है, और ये एक ही पर्सन के होते हैं, ये नहीं कि आप ज्यादा पर्सन के कर दें, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम ऑर्डर टेस्ट के कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अमंग 5 ऑब्जेक्ट्स दिस Q इज ट्वाइस एज हैवी एज P, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशंस पहले लिखना चाहूं कि Q इज ट्वाइस एज हैवी एज P, S इज ट्वाइस एज हैवी एज Q, तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि ऐसा भी अपना है ना कहीं काफी हैवी चल रहा है। R इज हाफ एज हैवी एज T, ठीक है, T इज इक्वल एज हैवी एज Q, तो हमको हैवीएस्ट बताना होता है ऑल 5 में। तो मैंने इसमें कहा था कि आप एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हो या आप रिलेशन से प्ले कर सकते हो, तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करो P की वैल्यू यहाँ पे 10 लेता हूँ, तो Q कितना हो जाएगा फटाफट से देख लो, 20, S कितना हो जाएगा 40, R कितना हो जाएगा पता नहीं, पर T इज इक्वल टू Q है, तो T भी 20, R कितना हो जाएगा 20/10, 20/2 सॉरी 10, तो आपका यहाँ पे हैवीएस्ट कौन सा आ गया, S आ गया, ठीक है। बट आपने सुना होगा जब मैं ये बोल रहा था तो मैंने यहीं पे रिलेट कर लिया था कि अरे ऐसा क्यों, तो वो मैंने आपको अप्रोच क्या बताई थी कि हम हैवीएस्ट निकालने का सोच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कह रहा है कि Q इज ट्वाइस एज हैवी एज P, Q जो है दुगना भार रखता है P से, ठीक है, तो P तो होगा ही नहीं, P यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है। S इज ट्वाइस एज हैवी एज Q, S जो है वो Q से भी दुगना भार रख रहा है, तो Q भी कभी भी आंसर नहीं हो सकता, तो P भी नहीं हो सकता, Q भी नहीं हो सकता। अगर वो कह रहा है T इज इक्वल एज Q, T जो है Q के बराबर है, तो जब Q ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि S का उससे ज्यादा, T भी नहीं होगा, ठीक है। अब R तो T से भी कम वेट का है, R तो हाफ वेट है T का, तो R कैसे ही होगा, ये भी आंसर। तो आप यहां से सिंपली S फाइंड आउट कर सकते थे बिना किसी कैलकुलेशन के, बस एलिमिनेशन मैंने कहा था कि आपको करनी है। एलिमिनेशन का मतलब कि जो सही आंसर नहीं हो सकता उसको हम
हटाते जाए, उसको हम दूर करते जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं एक बार एंड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट पेंसिल का ये क्वेश्चन है। तो अगेन यहाँ पे लेंथ आपको रिलेट करनी है। यहाँ पे वैल्यूज आपको गिवन है कि 5 पेंसिल है ABCD, डी की वैल्यू उसने दे दी 10 सेंटीमीटर। तो यूनिट्स इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप ऐसे जल्दी के लिए कर सकते हो। ए इज हाफ द लेंथ ऑफ डी, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, बट डबल द लेंथ ऑफ सी। ए जो है वो डी का तो हाफ है, बट सी का डबल है, तो सी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। E इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सी, तो इससे 2 ज्यादा, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, द लेंथ ऑफ B इज A प्लस E टेकन टुगेदर। द लेंथ ऑफ B इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A एंड E टेकन टुगेदर, तो 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट पेंसिल, तो B आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तो डाटा दे ही रखा था, तो आप सिंपली उसको यूज कर सकते थे। ठीक है, कि लेंथ ऑफ D 10 सेंटीमीटर है, A इसका आधा है, बट डबल द लेंथ ऑफ C है ना। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो बट यूज किया गया है वो A के लिए यूज किया गया है, कि A इज हाफ द लेंथ ऑफ D बट डबल द लेंथ ऑफ C। तो B A जो है इसका डबल था, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। ठीक है, E इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर। अरे रुको, मैंने शायद थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया ना। 2 सेंटीमीटर लॉन्गर तो यहाँ 4.5 होगा ना। वेट सॉरी, तो यहाँ तक हम सही आए, बट मेरे ख्याल से आंसर सेम ही रहेगा। बट या इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सी, तो 4.5 सेंटीमीटर होगा ना, ऐसे। ठीक है, और द लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एंड ई टेकन टुगेदर, तो 9.5 सेंटीमीटर हो गया। और मैंने ये भी नहीं ध्यान दिया हमने शायद कि डी जो है वो चुपचाप सबसे ऊपर बैठा है ना। तो शायद हमसे वो गलती हो गई, मैं उसको करेक्ट करता हूँ, एंड आप भी उस चीज का ध्यान देना कि डी ग्रेटर आ गया ना बी से। ठीक है, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर आपको डाटा गिवन हो तो सिंपली उसको वहां पे यूज कर लेना। ठीक है, चलो 5 आर्टिकल्स बैट बॉल फैन टेबल एंड चेयर आर केप्ट वन अबव द अनदर। अब आपको यहाँ पे सेकंड पोजीशन बतानी है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, बैट इज 4 प्लेसेस अबव। अब देखो 5 है, अगर 1 2 3 4 5, और बैट अगर आपका 4 प्लेसेस अबव है फैन के, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन आएगी, फैन का आएगा। तो अभी हम रुक जाते हैं, आगे और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया कि फैन को यहाँ पे लेंगे तभी 4 पोजीशन 1 2 3 ऊपर बैट आएगा, है ना। 4 पोजीशन ऊपर आएगा और कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, तो आप वेट करना चाहते हो तो आप वेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल इज बिटवीन द बॉल एंड चेयर, तो चेयर इज 3 प्लेसेस बिलो द बैट, तो चेयर इससे 3 प्लेसेस बिलो है, इधर आ गई। टेबल इज बिटवीन बॉल एंड द चेयर, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। विच आर्टिकल इज सेकंड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, तो वहां से आपका आंसर बॉल आ जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा हमारा सिचुएशन बन रही थी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, ऐसी मैं शीट आपके साथ और भेजूंगा। मेरे ख्याल से आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे जब हमने रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट के क्वेश्चंस करे। प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा, और इसकी मैं पीडीएफ ये क्लास खत्म होते ही आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप अपने कमेंट्स वहां पे ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करिएगा एंड बिल्कुल बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्शन सेंस के PYQs करेंगे, और हम थोड़ा सा सीक्वेंसिंग के बारे में जानेंगे, और फिर हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।